दगोचा विशेष ध्यान रखो बेटा, टाइम किल करने के अलावा कोई मतलब नहीं है। पूजनीय पूजनीय गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश है। बाबा जी हम पटना से आए हुए हैं। हाँ डीएनए में बाबा जी 5 लोग हैं हम लोग। बिल्कुल, मम्मी पापा भाई बहन हम लोग हैं। सभी लोग अच्छे हैं। जो ये असाध्य रोगी हैं, जी जी इनका सिर पे लेपन चाहिए और बैक में भी इनको आधे घंटे का लेपन रोज चाहिए। डॉक्टर साहब ने क्या सर्जरी के लिए बोल दिया? जी सर। प्रॉब्लम क्या है कि बाबा जी कल से जो मारन स्टार्ट हुआ है ना, तब से ये प्रॉब्लम अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है, जा नहीं रहा है। क्या नहीं जा रहा है? वो जो पेशी टाइप का कुछ आ रहा था और पेन लाओ कर रहा पेशी, लाइए पेशी, देखें पेशी। बेटा पेशियाँ एक ही दिन में कट था। जाती जी जी हैं, जी बाबा जी, पेशी वो नहीं मान रहे हैं, बचती। वो मान रहे हैं। हाँ, अब कोई पेशी पेशा नहीं है। वो जो जैसे 25-30 साल 40 साल 50 साल से पेशी आती है ना, यहाँ नहीं, एक ही दिन में कट जाती है, दूसरा दिन नहीं लगता है। इनका पूरा शरीर अंदर से सड़ा हुआ है, सूक्ष्म में। सड़ के कीड़े नहीं पड़ जाते कुत्ते के मरने के बाद? ऐसे सड़ा हुआ शरीर इनका पूरा, ऐसा सड़ा दिया पूरा स्मृतियों में अंदर से। और खाली भूत प्रेत का नकली नाटक उसने पूरा सड़ा दिया, और स्वयं की स्मृतियाँ बन गई कि हाँ कुछ है कुछ है कुछ है कुछ है। ये सबसे बड़ा खतरनाक रोग है कि कुछ ना होने के बाद भी लगे कुछ है। ये बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है बाबा जी। है ना? बाबा थोड़ा ठेवना से चल नहीं पा रही है बहुत ज़्यादा। हम देख रहे हैं बेटा, आपसे ज़्यादा हम देख रहे हैं उसको, आप परेशान न हो। तो जो हम देख पा रहे हैं, कोई पेशी पेशा नहीं बचा, सब कट गया बेटा। यहाँ सब एक दिवसीय हवन जो करता है, सेम डे पेशी कट जाती है, कुछ बचता नहीं। ये नकली रोग है ना? जो इनको कमर में प्रॉब्लम हो, छोड़ दीजिए इनको, छोड़िए, आप सब लोग छोड़ दें। चलिए मूवमेंट करिए, इनको होश में रखा जाए। चलिए मूवमेंट करिए। इनकी इतनी सर्जरी सूक्ष्म में हुई है कि कोई इनका अंग बाकी नहीं जो नया न लगाया गया हो। इनकी गति बढ़ा दी जाए चलने की। ओम शिव, इतना जैसे कि मवाद न भर जाए, खून की जगह समझो मवाद भरा हुआ सूक्ष्म में, ऐसा इनका हाल। मतलब उंगली रख दो तो इन्हें कष्ट हो कहीं भी, इस तरह का पोर पोर में दर्द, मवाद जैसा भरा है कि खून नहीं मवाद भरा है शरीर। हाँ, इनकी इतनी सर्जरी की गई, मेरे ख्याल से कि महीने भर में इतनी खतरनाक सर्जरी किसी की नहीं होगी जो इनकी हुई है अभी सूक्ष्म में। पट्टा खोल दीजिए इनका, पहले हटाइए पट्टा। ये नकली चीज़ें सब हटाइए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, हटा दीजिए। चलिए अब आप मूवमेंट करिए। सब गल गए। फर्स्ट क्लास बेटा। केवल लेपन करना है सिर पे और कमर पे करना आधा घंटे रोज, लंबा रिवीजन में, ठीक है? बाकी कोई जरूरत नहीं है सर्जरी वर्जरी, कुछ नहीं आवश्यकता है इनको। दवा तो सर बाबा जी काहे की दवा? कोई दवा नहीं ना। नहीं, काहे की दवा? इसमें काहे की दवा होती है? रीढ़ की आप हड्डी, इधर आइए। हाँ, आप आइए, माइक पे आइए। हाँ, रीढ़ की हड्डी का दवा खाती है, 3 जगह फ्रैक्चर है इनका। रीढ़ की हड्डी दवा होता है कोई? खाती है, डॉक्टर लिखते हैं। रीढ़ की हड्डी भी मस्तिष्क की है बेटा, वही ब्रेन है। इनकी तो औकात ही नहीं कि ब्रेन की कोई कुछ जानते जी, ही नहीं, सही कुछ बात नहीं बोल पता रहे ही। हैं। ठीक है ना? जैसे अभी आराम से मूव कर रही ना, करना ही मुश्किल का काम है ना? जी सर। अट्टे पट्टे की नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कोई आगे झुकिए जरा, आगे आगे मुंह झुकिए। इससे एंक्लोजिंग होती है, अपने आप करने दो, जितना आराम से कर सके करिए। हाँ, सीधे हो जाए, फिर करें, ऐसे 2-3 बार करिए।
ऐसे हाथ करिए ऊपर, स्ट्रेच करिए, फिर आगे झुकिए। अब झुके, झुकिए, डरिए मत, गिरेंगी नहीं, आप झुक सकती हैं। बस केवल वीकनेस है और कुछ नहीं, कहीं कोई कष्ट नहीं है, ना कमर में ना कहीं, कोई भी कष्ट नहीं। जो फ्रैक्चर एक्चर था कहीं कुछ नहीं, कोई कष्ट नहीं। ऐसे समझो कि सूक्ष्म में पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी बदली गई है, आप ऐसे समझो। इसलिए आराम से खड़ी, कोई कष्ट नहीं इन्हें, इन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। जो भयानक कष्ट में गुजरती थी दिन भर, ठीक है, केवल लेपन सिर पर और आधे घंटे बैक में, ठीक है। कितना दिन करेंगे बाबा जी लेपन हम? 6 मंथ। 6 मंथ। फिर मिलना रहेगा तो आ जाएंगे आपके पास। और 6 मंथ बाद हमको दिखाना है बेटा। फिर कहाँ रहते हो आप? हम लोग पटना से हैं बाबा जी। अच्छा ठीक, बढ़िया है, ठीक है ना। इन्हें कहीं कोई, हमें तो नहीं दिख रहा कि इन्हें लगता है, पूछो कोई लग रहा सर्जरी की आवश्यकता है? कुछ तकलीफ है? 1 मिनट माइक लो, इन्हें माइक दो। बोलिए। जो क्या नाम है आपका? शकुंतला। शकुंतला जी, आपको लग रहा है कि सर्जरी की आवश्यकता है आपको भी? बाबा हमको चला नहीं जा रहा है। मैंने क्या पूछा दोनों अभी आपसे? हाँ, आपको क्या लगता है कि आपको रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की आवश्यकता लग रही है आपको? आपको आपकी रीढ़ की हड्डी की डॉक्टर ने सर्जरी बोली है, हाँ। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सर्जरी करानी चाहिए अभी? नहीं, हम तो नहीं कराए बाबा। आपको ऐसा लग रहा है कि कराना चाहिए? नहीं, कोई ऐसा कष्ट लग रहा है कि लग रहा है अगर सर्जरी नहीं कराएंगे तो ठीक नहीं होगा, ऐसा लग रहा है क्या? हाँ। सर्जरी कराना है नहीं, तो फिर और ही तो पूछ रहे हैं हम आपसे, आप मेरा प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर्जरी करानी पड़ेगी? डॉक्टर बोला था। डॉक्टर को चूल्हे में डाल दीजिए, अपनी बात करिए। हम बोले नहीं कराएंगे। ठीक है, अच्छा है, ठीक है, अच्छा है। ऐसा ही इसका सर्जरी क्या करेंगे? हड्डी की सर्जरी करेंगे, और डॉक्टर से पूछ लेना मुझे हड्डी का रोग है कि नर्वस सिस्टम मेरा प्रॉब्लम है। एक्सीडेंट हो गया था बाबा। चिंता मत करो, एक्सीडेंट कैसे हुआ था? हम दोनों गोटा जा रहे थे, हम अपना हस्बैंड के साथ। अच्छा, तो टेम्पू मार दिया था। टेम्पू ने टक्कर मार दिया? ऑटो। तो आप लोग काहे, किस गाड़ी में थे? हम स्कूटर पर थे। स्कूटर में थे? हाँ। आप भी थे? आप दोनों लोग खड़े हो, हथेली पकड़े एक दूसरे का, हथेली पकड़िए, आंखें बंद के दोनों लोग। और जैसे जा रहे थे और एक्सीडेंट हुआ, सब ध्यान से देखिए, फिर चोट लगा, फिर अस्पताल गए, सब ध्यान रखिए, सब ध्यान करिए। कैसे जा रहे थे, कैसे चोट लगा, ओम जो देख रहे हैं इनकी स्मृति से नष्ट कर दिए, नष्ट कर दी जाए, सब नष्ट करके सब गाँव खिला दीजिए, भविष्य की भी स्मृति से नष्ट कर दिए। सब देखते जाएं कैसे एक्सीडेंट हुआ, कारण शरीर आगे लाए जाए खींच के, इससे संबंधित सभी को कर्म बीज निष्क्रिय कर दिया सदा सदा के लिए। शिव बैलेंस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, बंधन अपना अपना खींचिए 5 बार ओम नमः शिवाय बोलकर। 1 2 हाँ, 3 अब जैसा एक्सीडेंट हुआ था, 5। अब आप लोग देखिए आंख बंद करके, अब दिखता है कैसे हुआ था? आंखें बंद करके देखिए, अब कुछ दिख रहा है कैसे एक्सीडेंट हुआ था? आंख बंद करके देखिए जैसे हुआ था, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा सर, हैं? नहीं दिख रहा है सर। ठीक है, आंख खोल लीजिए। अब आप लोग चलिए, मूवमेंट करिए, चलिए। अब आप कुछ नहीं है, उनको छोड़ दिए, बिल्कुल अच्छी है, कुछ भी नहीं है। अब आप चलें, तेज चल सकती हैं, धीमे धीमे को चलने, कोई कष्ट भी नहीं, तब भी चलिए। इनकी गति बढ़ा दी जाए चलने की, बैलेंस भय हटा दिया जाएगी, चलेंगी तो गिर जाएंगे।
आप मूवमेंट करिए, चलिए, कुछ नहीं है आपको, अब होश में आई हो पहली बार। हाँ, अपने आप बना रखा लीला, आपने अपने अंदर खुद ही रोगी बना रखा अपने आप को, कुछ भी ना होने के बाद भी। चलिए और चलिए, इनको दिन भर चलाओ कम से कम 2 किलोमीटर। इनको टास्क दो डेली कि तो 2 किलोमीटर चलना है, चाहे लॉन में चलो चाहे घर के अंदर चलो। कुछ भी नहीं बेटा, अब एकदम फर्स्ट क्लास है। अब जरा बैठिए जमीन में, बैठिए, इधर घूमिए हमारी तरफ, अब बैठ जाएं, जमीन में बैठ जाइए। बैठने में भय की स्मृति नष्ट की जाए, पुरानी स्मृति नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए। बैलेंस 10 वर्ष पहले बैठने की स्मृति भर डाल दी, आगे की जाए, सक्रिय कर दिया। बैलेंस बैलेंस। आप बैठ जाएंगी, भयभीत मत होइए, बैठिए। बैठिए आराम से, ये बैठिए, बैठ जाइए, पलथी लगाइए आराम से। पुरानी स्मृति होने बढ़िया। कोई वो घुटना नहीं उड़ता है, फिक्स है, ये घुटना फिक्स है, ठीक, कोई बात नहीं। ओम शिव नष्ट कर, स्मृति नष्ट की। बैलेंस, पैर मोड़िए, अब मोड़िए पैर, और मोड़िए, और मोड़िए, ऐसे पलथी लगाइए, अब मुड़ जाएगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। लो मुड़ गया, है ना? ये अच्छा किया आपने, आप जीत गई, अब आप जीत गई। अब खड़े होइए, अब खड़े होइए। ये कब से नहीं बैठी जमीन में? सर ये लग रहा है कि 10-15 साल से नहीं बैठी है। 10-15 साल से नहीं बैठी है, टेबल चेयर ही में बैठी है। चलो 15 साल बाद बैठी तो जमीन में। हाँ, अग्नि दो, थोड़ी अग्नि बढ़ा दीजिए शरीर में की ओर। ओम शिव। पवन दो, वायु कम करें, वायु कम करें और कम करें। बैलेंस। हाँ, अब खड़ी हो जाए, आप खड़े हो जाएं, खड़ी हो जाएंगी। आगे, हाँ, वेरी गुड। अरे आप तो पूरा जीत गई, खड़े हुए। नहीं, कॉन्फिडेंस है ऐसे। वेरी गुड, खड़े हो जाए, चिंता मत करें। ये असहाय वाली स्मृति हटा दीजिए। ओम शिव। असहाय स्मृति नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए। बैलेंस। हाँ, उठिए। बैठ के बताओ तो समझ जाएंगे। हाँ, भूल गई है ना, उठा कैसे जाता है। हाँ। वो उठना भूल चुकी ना, बैठती नहीं, उठने भूल गई। फ्रैक्चर है ना, स्पाइन फ्रैक्चर थी। अभी फ्रैक्चर हटाया गया स्पाइन का। बेटा आप थोड़ा एक बार सहयोग कर दो, उनकी एक बार स्मृति बनाओ। हाँ, एक बार खड़ी कर दो, फिर दोबारा खड़ी हो जाएंगी। हाँ, ताकत लगाओ अपने पैर की। हाँ, ऐसे लगाइए, ये। हाँ, वेरी गुड। अपनी ताकत खड़ी हुई, ताकत अपनी लगाई। हाँ बाबा जी। मेरे पेट में भी दर्द बहुत हो रहा। पेट में? अच्छा, पेट का दर्द हो गया? हाँ। अच्छा, वो भी निकाल देते हैं।
आंखें बंद। इनकी असहाय वाली और कराहने वाली जो स्मृतियां हैं, नकली वाली, सब बाहर निकाली जाए ताकि सहानुभूति मिले लोगों से, वो वाली स्मृति निकाली जाए। ओम शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए, पेट का दर्द हटा दिया जाए, बैलेंस, सब भ्रम नष्ट किया जाए इनका। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, छोड़ दीजिए। बंधन कीजिए बेटा। ऊपर से 5 बार कर लीजिए। आंखें खोल लीजिए, आंखें खोल लीजिए, आंखें खोल लीजिए। 3 4 5। आप मूवमेंट करिए, चलिए, फर्स्ट क्लास, चलिए। अब ये लोग मानते नहीं, कह रहे क्या, हमने अग्नि बढ़ाई, अब अग्नि बढ़ाई तो न चिकित्सा चालू हुई तो उनको लग रहा पेट दर्द हो रहा है। यहाँ तो आदमी, मैं हमेशा सिखाता हूँ कि दर्द जो है कष्ट नहीं है, दर्द आपका मित्र है जो आपको बताता है कि आपको यहाँ पर कष्ट है, इसकी चिकित्सा होनी चाहिए। चलिए बेटा, थैंक यू। आइए, दूसरा परिवार है, लेपन करिए, ठीक है। बताएं। अब आप लोग नकली बातें करेंगे, करिए नकली बातें। नहीं नकली नहीं बाबा, सिस्टर का ऑपरेशन गोल ब्लैडर में पत्थर हो गया तो वही तो कह रहे हैं, नकली बातें करेंगे, वही तो कह रहे हैं। उन्हें कोई कष्ट नहीं है कोई कष्ट? कोई कष्ट है आपको? बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। खुश जी बाबा, गोल ब्लैडर में पथरी है और डॉक्टर बोला है कि ऑपरेशन करो। तो ठीक है, दिखा लीजिए, चेकअप करा लीजिए डॉक्टर से, एक बार चेकअप करा लें, फिर से चेकअप करा लें, ठीक है। कोई कष्ट तो नहीं है? हाँ बाबा, मुझे मेंस मेरा रुक गया है। अब मासिक धर्म में चली गई, गाल बेल्टर से सीधे मासिक धर्म में चली गई। कहाँ की बात, होश में हो, इसीलिए कह रहे नकली बातें करोगे खड़े हो तुम लोग। ब्रेन डिसऑर्डर है बेटा, लेपन करिए तो बुद्धि थोड़ा आए, सूजन जाए ब्रेन की बेटा, ठीक है। आइए, चलिए, कुछ भी नहीं है, चलें, लेपन करिए, बुद्धि ठीक हो। क्या हो गया बाप को, बताएं। सच्चे दरबार की जय हो। खुश बाबा प्रणाम। खुश रहिए। कुछ प्रॉब्लम है सर? हैं? कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब अच्छे हो ना, जो कह देना चाहता हूँ सर, हैं? सुन तो लीजिए सर। वो ठीक है, शांत हो गया, हम मानते हैं सर, कुछ तो सुन लीजिए सर। हमारे साथ एथी का इसका इलाज कर लीजिए। पेशाब का प्रॉब्लम है, वो आज से नहीं 8-10 साल से, मैंने रात भर में, हाँ तो इसीलिए ना बातें करने का बहुत शौक है आप लोगों को, बहुत शौक है बातें करने, बहुत शौक है, 10-12 बहुत शौक है। रात में आपको लगता है कि आपको पता है आपकी प्रॉब्लम के बारे में, आपको कुछ नहीं पता आपकी प्रॉब्लम के बारे में। रात में उठ के 10 बार पेशाब करना पड़ता है सर, इसीलिए ना किया करिए, आप ही तो उठते हो, मत क्यों उठा करो, मत उठा करो पेशाब करने, आप ही तो जाते हो पेशाब करने। ये सब मानसिक रोग हैं, समझ गए जी। अभी यही सब दरबार ने किया है, आपकी बुद्धि ठीक की है पहले, जो ब्रेन डिसऑर्डर है सबके, ठीक है। ठीक है, हाँ, ब्रेन सही चलता है, मलमूत्र विसर्जन। नकली टाइप के जो सेंसेशन आते हैं उन्हीं में आप जमे रहते हो, वही करते हो, जो दिमाग में नकली सेंसेशन आते हैं, बार बार आता है कि पेशाब करना है, लेकिन होता कुछ नहीं है, नकली सेंसेशन। और ये सब ब्रेन डिसऑर्डर से दरबार ने सब ठीक कर दिया। पेशाब आती बार बार, शुगर का क्या यही है, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। डीएनए में 6 लोग हैं। मैं वीना, नोएडा से। वैसे तो यहाँ आते ही आपके दर्शन करने से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं बाबा। खूब प्रसन्न रहिए। और मेरी तरफ से छोटी सी ये भेंट भी है बाबा जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मुझे आपसे कुछ बताना है कि मेरे को 2015 में कोरोनिक अस्थमा हुआ, तो डॉक्टर ने मुझे स्टेरॉइड पे रखा और बोले कि इसका कोई इलाज नहीं है, ज़िंदगी भर भुगतना है। और मैं स्टेरॉइड लेती हूँ, कम लेती हूँ, लेकिन उसके बिना मेरा सांस की प्रॉब्लम बहुत रहती है, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाती बाबा जी, और मेरे घुटने वुटने सब ठीक हो गए हैं, बस मेरा यही थोड़ी प्रॉब्लम है। और एक बाबा जी अभी ये आप बता दीजिए, मैं फिर बात करती हूँ आपसे।
अब बेटा क्या है, ये तो आपको डॉक्टर ही बता पाएगा स्टेरॉइड के बारे में, नहीं वो मैं नहीं ले रही अब। वही कह रहे हैं, जी। लेकिन आपको कोई अस्थमा नहीं है। मेरे तो आपने कब से नहीं दवा लिया स्टेरॉइड? स्टेरॉइड तो मैं वैसे जैसे बहुत ज़्यादा मुझे मेरे फेफड़े टाइट हो जाते हैं तो मैं सो नहीं पाती, रात को सांस नहीं ले पाती, तो मुझे लेनी पड़ती है। हमने पूछा कब से नहीं? अभी यहाँ आई थी तब मेरे 4 दिन पहले ही मैं बहुत बीमार हो गई, तो मुझे लगा मैं आ ही नहीं पाऊंगी। मैंने बाबा से प्रार्थना की तो मैं ठीक हो जाऊं, फिर मैं 2 दिन पहले लिया मैंने 2 गोली, क्योंकि मेरे फेफड़े टाइट हो गए थे। अब 2 दिन हो गए। हाँ जी। आपको कोई लग रहा अस्थमा है आपको? जी मैं अभी जैसे चल के आई थी, सांस बहुत फूलती लीजिए है। कस के लीजिए, सांस छोड़िए कस के, मुंह से नहीं नाक से, मुंह से नहीं नाक से, नाक से ही ले रही हूँ। खूब गहरी खींचिए, छोड़िए। मुझे वैसे पूर्ण विश्वास है मैं ठीक हो तो जाऊंगी यहाँ कोई से। लग रहा अस्थमा है आपको? लग रहा है? अभी नहीं लग रहा है। तो और- यही असली स्थिति यही है कि आपको कोई अस्थमा नहीं है। ये पित्त स्मृतियां थी जी जिससे आपको लगता था कि अस्थमा है। जी। और जो पित्त स्मृतियां थी ना, मेरी- एस्टेरॉइड वही खाते थे, आप नहीं खाती थी। केवल विकार आपके शरीर में आते थे कि आपका शरीर फूलता चला जा रहा था एस्टेरॉइड के कारण। जी स्मृतियां ही दवा खाती हैं, जी समझ रहे हैं? जी। फिर स्मृतियों को लगता है कि हाँ दवा खा लिए अब आराम है, तो आपको लगता है हमें आराम है। समझ गए? यही साइंस है इसकी, कोई रोग नहीं है। पर कुछ नहीं, बाबा जी एकदम फूले हुए हैं, फर्स्ट क्लास। मेरी बहन है जो 35 सालों से वृंदावन चली गई थी छोड़ के घर को। उसको पिछले साल ही बताया था कि उसकी आंखों में, दोनों आंखों बेटा वो में, अलग डीएनए है। नहीं मैं उसी बीच में हूँ। मैंने शादी 15 साल से डाइवोर्स है, मैं मायके वालों के डीएनए में ही हूँ, तो मायके वालों के साथ हूँ, मैं यहीं रहती हूँ 15 साल से। बेटा वो डीएनए ही अलग है। उसकी शादी नहीं हुई। अरे उसने कर रखी है शादी। नहीं वो वृंदावन में सन्यासी है माता बाबा जी, वो यहीं रहती है मेरे पास वृंदावन में। मैं कह रहा हूँ शादीशुदा है वो। अच्छा, पर उसकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद, वो किसी को छूने नहीं अलग देती। डीएनए बेटा, क्यों कष्ट ले रहे हो उसके? चलो फिर। क्यों उसके कष्ट ले रहे हो? और गलत रखा आपने उसको डीएनए में, अपने नहीं रखना चाहिए। अच्छा ये है दीपक बेटा। हाँ बोलो बेटा, आज आज गुरुजी को सादर प्रणाम। खुश हो बेटा। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो परिवार में रोग विकार हैं वो दूर हो जाएं जल्दी से। बचे ही नहीं बेटा। और सारे बड़े लोगों को मेरी शादी की बड़ी चिंता रहती है तो इसलिए मेरे को भी इस चीज़ की चिंता है। ये बेटा सामाजिक मामला है ना, रहता ही है परिवार में, आवश्यक है ना। आपको नहीं लगता है कि ये भी एक आवश्यक भाग है? जी जी, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जो इसको पसंद आती है वो इसको मिलती नहीं, और जिसको हम पसंद करते हैं उसको रिजेक्ट करता है। आप जिसको पसंद करेंगे वही हो जाएगी। धन्यवाद। खुश हो बेटा, कोई कष्ट तो नहीं किसी में? कॉन्फिडेंस ठीक है, बढ़िया बेटा, अच्छा करो, धीरे धीरे सब अच्छा होगा। ठीक है, खुश प्रसन्न स्वस्थ रहो। बाबा जी कोटि कोटि धन्यवाद आपका। बाबा जी दंडवत प्रणाम खुश रहे आपसे। तो कोटि डीएनए में 5 लोग हैं। ये मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया से आया है। हमने 15 हवन पहले कर चुके हैं, आज वनडे वापिस किया है मेरे इसके लिए। अच्छा वनडे किया? हाँ, इसकी अच्छा, हमने शादी पता के आपने लिए वनडे किया है। इसकी ऑस्ट्रेलिया में था, उसने किया नहीं था। ऑस्ट्रेलिया हम दोनों ने सारी प्रक्रिया कर ली। वो डीएनए में था पर यहाँ नहीं आया था, अच्छा तो इसके लिए हमने वनडे करवाया। अच्छा किया आपने। तो क्या जानना चाह रहे हैं? शादी के लिए क्यों ये लड़की पसंद है? अच्छा तो हम आप देखिए, आप देखिए बेटी को। तो हमने तो देखी नहीं अभी, वो वहाँ ही है। आप फोटो देखे तो हम देख लेंगे बेटी कैसी है। ओ एक जन देखे आप देखें। ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बराबर है, धन्यवाद। बहुत अच्छी। इसको अभी जॉब के बाद बिजनेस वहाँ करावे कि इंडिया? कहीं भी करे, बराबर। बाबा माँ से जुड़ा रहे, संकल्प अपना करे, बुद्धि अच्छी रहे, कॉन्फिडेंस रहे, बराबर कहीं भी कर सकता है। बराबर। चाहे यहाँ करे चाहे वहाँ करे,
अपने को लगता है कि हम ऑस्ट्रेलिया में हैं कि इंग्लैंड में हैं कि अमेरिका में हैं कि इंडिया में हैं। जहाँ रहो, जहाँ संबंध अच्छे रहते हैं सबसे आसपास के लोगों से, जिनके साथ हमें काम करना है, जिनके साथ जीना है, तो उतनी दुनिया बन जाती है। तो कोई मायने नहीं रखता कि आप इंग्लैंड में हैं कि अमेरिका में हैं कि इंडिया में हैं, इसका कोई मायने नहीं है। अपना ठीक रहे, हम अच्छे, जग अच्छा, है ना। तो दरबार यही करता है कि आपको स्वस्थ करता है, शारीरिक मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ करता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई करता है, पूरी तरह स्वस्थ रखता है, आपको निरोगी रखता है। बढ़िया है, कार्य के प्रति अपने रुचि पैदा करता है, एंजॉय करता है आदमी अपने काम में। तो वो सब किया है दरबार ने, कहीं भी करके रह के कर सकता है। बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। खुश रहिए, खूब आशीर्वाद बनाए, खूब एनर्जी है, खूब जम के काम करो, ठीक है। खुश हो, खुश। कुछ कहना है? कुछ भी नहीं? ठीक है, धन्यवाद। खुश हो बेटा। हाँ जी, प्रणाम खुश गुरु रहिए, जी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरु जी, मेरा नाम कार्तिकेय पांडे है, खुश हो दिल्ली से बेटा। आया हूँ। डीएनए में 4 लोग हैं, दो नहीं आ पाए हैं, कोई बात 2 हैं। तो वैसे दर्द वगैरह तो कुछ नहीं है, सारा सब कुछ तो ठीक है। कल से वनडे करने के बाद में दिमाग बहुत शांत है, बिल्कुल बेटा, शरीर बहुत बिल्कुल रिलैक्स है। बिल्कुल बेटा। लेकिन एक आँखों का है जो चश्मा उतारो, जेब में रखो, जेब में रखो, और आँख खोलिए। हाँ, अब बताइए। आँखों में जो है नंबर बचपन से ही बढ़ता गया है, बिल्कुल धुंधला है बिना चश्मे के, -20 और 21, माइनस प्लस दोनों में है। कलर ब्लाइंडनेस भी हाँ, डॉक्टर ने कलर बता ब्लाइंड रखी है है। आप, लेकिन अब नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस खत्म हो गई। सामने कौन सा कलर हल्का पहने खड़ा है? धुंधला दिख रहा है मेरे को ऐसे। धुंधला ठीक है, धुंधला अलग चीज़ है, कलर ब्लाइंड अलग चीज़ है। कौन सा कलर लग रहा है धुंधला में? सही, कौन सा कलर लग रहा है? मरून। ठीक देख रहे हो। अब चश्मा लगा के देखो, कौन सा कलर है? रेड टाइप। रेड कलर है। तो ये आपकी दृष्टि अब सही है, तो रेड कलर है। अब आप कलर ब्लाइंड नहीं हैं, अच्छे हैं, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस आपकी ख़त्म हो गई है, और चश्मा भी आपको उतर जाएगा। अगर आप लेपन कर लेंगे ठीक से 6-7 महीने सिर पे, तो चश्मा आपको उतर जाएगा, ठीक है। एक और बात है गुरुजी, बहन के लिए बोलना था। उनको जो है दाग हैं पैरों में। ठीक है बेटा, संकल्प कराओ यार बेटा, संकल्प सब कुछ जाता है। आंख बंद करके देखो बहन को। ओ, आँख खोलो बेटा, देख लिया। गंगा जल दिन में 4-6 बार गंगा जल जो है ना लगाया उन जगहों पर, ठीक है। गंगा जल गंगा जल लगाए 4-6 बार दिन भर में जरूर लगाए। और वो उसकी शादी के लिए सभी अच्छा होगा बेटा। सब रुकावट गई, रुकावटें चली गई। अब शादी ब्याह, सब मांगलिक कार्य, व्यापार, बिजनेस, नौकरी सभी ठीक रहेगा, क्योंकि बुद्धि ठीक, शरीर ठीक, तो बाकी भी सब ठीक, ठीक है। खूब खुश रहिए जी। गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए। जय विधि होए नाथ हे तुमोरा, करो सुबेग दास में तोरा। अब मैं क्या कहूँ, जो आपको दिखता है हम नहीं देख सकते। बिल्कुल, सब अच्छा ही अच्छा है, और हमेशा अच्छा रहेगा। बाबा और माँ की कृपा है जी, और सदा बनी रहेगी। केवल याद करिए जी। और सब साफ मैदान, सब रास्ते साफ। अच्छा, कल से पहले जो मैं कुछ करता था जी, वो कुछ है या सब गया? नहीं गया, कुछ नहीं, हैंग था। अच्छा, शुद्ध होकर के आपके पास है। वाह। शिव की जो महिमा है अपरंपार है जी। खूब जप तप वगैरह खूब करता था, तीरथ भी करता था। हाँ, वो कहीं कुछ नहीं गया। अच्छा। सब हैंग था, ताकि कोई जो है उसका दुरुपयोग ना कर सके, है ना। अब सब आपके पास है।
बहुत 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 धन्यवाद। 2018 में ब्रेन हेमरेज हुआ था जी। दिसंबर, बस ये और आप ठीक कर दीजिए तो बस। अब आप जरा मूवमेंट करिए, जरा फ्रीली, इसको पकड़ लो, छड़ी हटा दो, अब आप फ्रीली मूवमेंट करिए। ओम हाँ, और गति बढ़ा दी जाएगी। ओम शिव। आज से 20 वर्ष पहले वाली चलने फिरने की स्मृतियां आगे कर दी जाए। बैलेंस, उस समय का खिंचाव नष्ट करके सिर को खिला दिया। बैलेंस। आप कैसा महसूस कर रहे हैं चल फिर के? चलने में बस घुटना झटका मारता है, नीचे पंजा झटका मारता कोई बात है, अब आप और ये बैठें। कमर जो है कभी कभी भागता है। कोई बात है, अब आप बैठें जमीन पर, बैठ जाए, आराम से बैठिए। पलथी लगा लें, बढ़िया। ये वाला आसन ठीक है। सब स्ट्रेस कर लें, चारों तरफ स्ट्रेस कर लीजिए। बढ़िया। अब आप खड़े हो, पूरे शरीर से खिंचाव नष्ट कर दिए जाए। चलते समय पैर आगे फेंक के चलने वाली स्मृति नष्ट कर दी जाए। शिव नष्ट करके सिर को आँख खुला दिया। बैलेंस। विंध्यवासिनी, अपना प्रभाव छोड़ दें कुंडलिनी पे। पूरे शरीर में प्रभाव छोड़ दें अपना। बैलेंस, स्थिर कर दिया जाए। ओम शिव। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लीजिए। अब चलिए मूवमेंट करिए। ऊपर से करिए, अभी बढ़ जाएंगे। चल रहा है। आप बैठ जाइए पांडे जी, एक बार जरा बैठिए। आप इधर को पैर करें, इधर को, और लेट जाएं। बैलेंस। लेट जाइए आराम से। ओम सुश्रुत। पूरे नर्वस सिस्टम के साथ साथ ब्रेन की सर्जरी भी कर दें। सारी क्लॉटिंग हटाएं, मस्तिष्क थक्के हटाएं, सब नस नाड़ियाँ फाड़ के सब गंदा खून बाहर निकाल दें पूरे शरीर। अभी हो जाए, चिकित्सा चल रही है। दादीजी सहयोग करें। गंदा रक्त निकाल के टाँके लगाएं, स्वच्छ रक्त डाल के प्रवाहित करें पूरे शरीर, मस्तिष्क में। मस्तिष्क की पूरी सर्जरी करके सफाई करें, सब गंदगी हटाएं, शुद्ध करके पवित्र करके दरबार के शीर्ष स्थान पर समझिए। पूरे शरीर से कंपन पैदा करने वाली स्मृतियाँ सब नष्ट कर दी जाए। नष्ट करके सिर को खिला दिया। और जहाँ पर सेंसेशन कम है, संवेदनाएं कम है, संवेदनाएं बढ़ाई जाए। थोड़ा सा दर्द बढ़ाया जाए। पवन देव, थोड़ी वायु बढ़ाएं। बैलेंस। अग्निदेव, अपनी अग्नि बढ़ा दें। सर्जरी करके लेपन कर दें। बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बैलेंस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए, करवट लीजिए, करवट करवट लेके उठिए। बंधन खींच लीजिए 5 बार। आप खड़े होइए। बस, हल्का सा दर्द थोड़ा रहेगा लेकिन आवश्यक है वो। बैलेंस। आप मूवमेंट करिए।
जी पंडित। अब कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। बस एक तकलीफ छोटी सी, जी। वो नसों में झंझनाहट सी बहुत रहती है। अब दर्द कितना हो जाए कोई दिक्कत नहीं रहती। झंझनाहट अब नहीं है, अब जी। ये पेन थोड़ा सा रहेगा। हाँ। पेन का मतलब सेंसेशन थोड़ा बढ़े रहेंगे। जी, अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सर्कुलेशन ठीक रहे। जी जी। है ना? जी। और अभी जो लेपन आप करते जाएंगे सिर का, हाँ। अभी सब एडजस्ट हो जाएगा। जी ठीक है? जी जी। अभी आपको छड़ी की आवश्यकता तो नहीं महसूस हो रही? ना। ठीक है, ठीक है। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, ऐसे ही मानसिक रूप से बिल्कुल मजबूत रहिए। बस आपका आशीर्वाद। सब अच्छा, बोले लेपन ना। 6 महीने। जी जी, बस इतना ही करना, इसको भी कराना जरूर कर। जी जी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। हरिया प्रभु ऐसे कृपा बना के रखिएगा सदैव। खुश प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटा। बाबा डीएनए में 2 लोग हैं, एक नहीं आए हैं, मैं उसी पाई हूँ। कोई बात नहीं बेटा। बाबा मेरा एक प्रॉब्लम है कि मेरे पति जो है ना, जब से शादी हुआ है तब से मारना पीटना, लड़ाई झगड़ा, नफरत बहुत करता है। कितने वर्ष हो गए आपकी शादी? मेरी शादी के 10 वर्ष हो गए बाबा। कहाँ रहते हैं आप? पटना में। पटना में। आंखें बंद करिए, अपने पति को देखिए जरा। बैलेंस ठीक है बेटा। बाबा मेरा अब शांति है। बाबा मेरा अब अपने पति को देखिए आंख बंद करके कि आपके अंदर कोई नकारात्मक भाव विचार तो उनके प्रति नहीं आ रहे हैं? नहीं। ठीक है, तो बाबा अच्छे रहेंगे। मेरा बच्चा भी हो, ये आशीर्वाद दीजिए ना। ना एक भी बच्चा नहीं है। उसके लिए बेटा सामने होना आवश्यक है। उनको ठीक है, आशीर्वाद दीजिए ना कि उनके साथ आएंगे आपके पास। आएंगे ना, बिल्कुल आएंगे। वो आदमी अच्छे हैं, थोड़ा बाहरी जो स्मृतियाँ थी अच्छी नहीं थी। तो बाबा एक और क्वेश्चन है कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हो जाए, आप आशीर्वाद चाहिए। आप अपने को चेक करिए कि कॉन्फिडेंस आप में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, आप कर सकते हैं कि नहीं, क्या लग रहा है आपको? कॉन्फिडेंस की कमी है बाबा हमें। पहले चेक तो कर लो बेटा, भाषण देने की तो आदत है, पहले चेक नहीं करो। आपको क्या लगता है, आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? क्या कह रहा है मन? कर सकते हैं। यही कॉन्फिडेंस है, दरबार ने बढ़ाया है। ठीक है, प्रयास करिए, हो जाएंगे। ठीक है बाबा, खुश धन्यवाद। प्रसन्न। प्रणाम गुरु जी। खुश मेरे हो। डीएनए में 3 लोग हैं, मैं अकेली आई हूँ। मैं दरबार से पहले भी जुड़ी हुई हूँ और दीक्षित भक्त हूँ। खुश बस ये पूछना था, मेरी दो लोग और कौन कौन? मेरे पति और मेरी सास, वो नहीं आए हैं। वैसे तो सब ठीक है। अब अपनी सास को दिखाना था, वो 5 साल से बेड पर है, वो सीढ़ियों से गिर गई थी, तो उनको दिखाना है, वो बेड पर है। बेड शोर से बचाओ। हम्म। बेड शोर से बचाओ उनको, ये सब सुन्नपन है ये। हाँ। तो यहाँ पर जो घाव बन जाते हैं ना बेड शोर, भी ठीक नहीं होते हैं। उसकी स्मृतियाँ थी अभी नष्ट हुई हैं, गंदगी है ना। तो अब अच्छी रहेंगी। लेपन कराओ बेटा, केवल सिर पे भी कराओ लेपन, और जहाँ पे उनको चोट लगी थी ना, वहाँ पे आधे घंटे का लेपन करा दिया करो रोज, ठीक है गुरुजी। है ना। और 1 घंटा सिर का कराओ, तो बहुत तेज़ी से उनको आराम मिलेगा। अभी जो तमाम गंदगी थी, तमाम समस्याएं थी, दरबार ने सब उनकी हटाई हैं। बहुत कष्ट थे उनको। ठीक है गुरुजी, एक बात और है, मैं पहले पीरियड से शुरू हो गई थी जब दुर्गा से जुड़ी होती, पहले नहीं होती थी, लेकिन अभी 1 साल हो गया शादी का, फिर गंदगी की वजह से शायद नहीं हुई हूँ अभी, तो वो ठीक कर दीजिए। आंखें बंद, मन में सोचो जो कष्ट है, जो बच्ची सोच रही वो इनकी स्मृति सब नष्ट कर दीजिए, सारी गंदगी, सारे रोग, सभी कष्ट। ओम शिव नष्ट करके से को खिलाए, सब खोल दिए जाए ग्रंथियाँ, सभी ग्रंथियाँ खोल दीजिए। ओम शिव 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 1 2 3 बस। आँख खोल लो, बंधन कीजिए अपना। आप कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं गुरु। खुश हो बेटा, प्रसन्न हो। थैंक यू खूब गुरु जी। खुश हो बेटा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कैसे हैं आप? गुरु जी हम मथुरा से आए हैं। हाँ 1 महीने पहले आपसे मिले थे हाँ और 1 महीने बाद दोबारा दरबार की कृपा हो गई हाँ, तो वनडे किया है कल। बहुत अच्छा काम कर लिया आपने। हाँ वनडे हो गया कल और हम अपने परिवार की सुख शांति के लिए, कष्टों के लिए, बिल्कुल कुछ बाबा कर्जा हो गया है व्यापार में और पैसा निकल नहीं पा रहा है हमारा। फोन बजाते रहते हैं, व्यापारी फ़ोन नहीं उठाते हैं। थोड़ी ये दिक्कत बनी हुई है और मेरी बहू है, ये बेटे की बहू है। तो हम जब पहली बार आपसे मिले थे तो जो आपने कष्ट बताया था कि बेटा शादी से पहले का कष्ट है, अब आके शादी के बाद डबल हो गया है। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ गुरुजी, वो कष्ट क्या था वो जो हमारे यहाँ आके डबल हो गया, और इससे पहले क्या था? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पूछ लूँ। बताएं बताएं बताएं। कष्ट क्या था ये पूछना चाहता हूँ कि शादी के बाद डबल हो गया। गंदी बात क्यों सुनना चाह रहे हैं? निवारण हो जाए, हम तो यही चाहते हैं बस। गंदी बातें सुनने में क्या कोई इंटरेस्ट है? आप कोई कष्ट बचे ही नहीं जी। आप कोई कष्ट बताए, बच्ची खड़ी है जी। जो माई नहीं महाराज जी, अब कोई कष्ट वैसे तो नहीं है, लेकिन चला गया कष्ट, लेकिन इधर का भी चला गया, उधर का भी चला गया, सब जो डबल था वो 0 हो गया। बाबा जी मैं बहुत टेंशन बहुत लेती हूँ मेरा अच्छा है। मेरा हेयर फॉल, सिर के हेयर फॉल को लेके मैंने खूब ट्रीटमेंट कराया है, सब कराया, लेकिन होता ही नहीं है कुछ ट्रीटमेंट ढंग का। समस्या बालों में नहीं है ना बेटा, समस्या ब्रेन में। बालों में समस्या नहीं है ना? ये तो बाय प्रोडक्ट है। बाल जो है अंदर की गंदगी है जो बाहर निकलती है, प्रोटेक्शन के लिए ब्रेन के। ब्रेन को यही गंदगी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है जी। और शरीर का जो गंदा खून है वो यही बाल सोखते हैं, जी ठीक है। जी जी। तो आप अच्छे रहते हो, और क्या है, ये तो प्राकृतिक व्यवस्था है। अब मैं स्वस्थ हूँ बाबा, ये बताओ। अब आपको कोई कष्ट है नहीं, एकदम अच्छे हो। जो भी कष्ट आपको थे चले गए सब, कोई कष्ट बचा नहीं, मुझे तो अब कुछ कष्ट कुछ नहीं है, बाबा। एकदम अच्छे हो, अच्छे बने रहोगे, ठीक है। बाबा मेरी मुझे एक संतान की और चाहना है कि उस एक वो और। बाबा से प्रार्थना करोगे सभी कुछ होता है बेटा, जी ठीक बाबा। है। जी अभी उम्र है, सब कुछ है, सब अच्छा है, सब संभव है। बाबा एक दफे गोद और बढ़ जाए बहू की बेटे की। कह तो रहे हैं बाबा से प्रार्थना करो, सब संभव, ठीक है। इसके अल्ट्रासाउंड में कुछ उसमें गर्भाशय में कुछ गांठ आई थी। जब गर्भाशय में अल्ट्रासाउंड कराया था तो कुछ गांठ आई थी, अब नहीं है, अब सब कुछ ठीक है बाबा। आपको क्या लगता है? आप ही चेक करो ना, हम थोड़ा बताएंगे। अच्छा अच्छा। चेक तो आप ही को करना है, हमें अच्छा नहीं बाबा, करना। बाबा मेरे दांतों में बहुत दर्द है एक साइड। अब नहीं है, और वहाँ भी नहीं है, कुछ हो तो बताओ। वर्तमान में आइए, कुछ है अब कोई कष्ट है? गेटू में बाबा इस समय है? हाँ, है। बैठ के देखिए, पहले चेक तो कर लीजिए एक बार। बच्चों की तरह घुटने बन गए, बैठिए, खड़े होइए, जैसे बच्चे होते ना वैसे घुटने बन गए। है कुछ कष्ट? नहीं है। हरिहर जय हो। खुश रहिए, प्रसन्न गुरुदेव बाबा। खूब खुश रहिए। महाराज जी हाँ। हम 4 तारीख को हवन करा रहे थे, लेकिन घर में ऐसी परिस्थिति बन गई कि हम यहाँ आने से रुक गए। इसकी इतनी तबीयत खराब हो गई कि पूरे गले में डॉक्टर ने गांठ बता दी, ना ये पानी पी पा रहा था ना बोल पा रहा अरे वो तो को डॉक्टर ने एडमिट नहीं किया, नहीं तो एडमिट कर लेते, सर्जरी भी कर देते, बच गए। एडमिट ड्रिप चढ़ी 4 दिन कहते कंटिन्यू। रहे डॉक्टर साहब सर्जरी कर देते, बच गए। कुछ नहीं है, यही पितृ प्रकोप है। उन्हें पता है कि वहां गए और हम गए तो करौली सरकार के दरबार नहीं जाने देना है, बाकी सब जगह चलो।
जी हमारे आगे मतलब ऐसी चीज आई, उसने कहा कि तुम जाकर के ऐसे दिखाओ। वही तो कह रहे, तो कहते हम जा भी गए, आ भी गए, तुम निपट भी गए, काम खत्म हो गया। और उसके बाद ये एडमिट हुई, ये हॉस्पिटल से आया, रात को ये एडमिट हुई। बहुत मुश्किल, मतलब आपकी इतनी कृपा रही बाबा की कि यहाँ पर हम आ गए बस। बिल्कुल बेटा, अब अच्छे हो, हमेशा के लिए अच्छे। हमने बाबा और माँ से बहुत प्रार्थना की। जो बाबा मेरा बहुत प्रार्थना त्वचा की। रोग बना हुआ है, और प्रार्थना करने के बाद बच्चा स्वस्थ होते चला गया। बिल्कुल, त्वचा रोग सबसे आखिरी में जाता है बेटा, लास्ट। मेरे क्या खुजली बढ़ती जाती है, और वो कहते हैं, दांत त्वचा रोग सबसे आखिरी में जाता है, यही एक ऐसा रोग है जो सबसे आखिरी में जाता है। जी। और मैं जो कंपटीशन की तैयारी करता हूँ, बहुत कम नंबरों पे रह जाता हूँ। दरबार का काम ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, जो बढ़ा दिया है, चेक करो। जी, क्या लगता है, कर पाओगे कि नहीं? कर लेंगे, यही कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल कर लेंगे। मेहनत करो, पास हो जाओ। व्यापार व दिन दूरी रात सब चौकी हो चुका बढ़ोतरी है। करे, सब कुछ हो आपकी चुका। कृपा हमारे परिवार पे खुश बनी रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। आइए दूसरा परिवार आए। हाँ बेटा, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरु जी, हमारे डीएनए में 6 लोग हैं, हम 3 लोग आए हैं। हाँ बेटा, बताओ। मेरा नाम सचिन गोयल है, मैं इंजीनियर हूँ, मेरे माता पिता मेरे साथ आए हैं। अच्छा, खुश। गुरु जी, 3 रहते समस्याएं, बेटा? हम नोएडा में रहते हैं। अच्छा, गुरु जी, 3 समस्याएं बची हैं। बताओ बेटा, बोलो। गुरु जी, मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। 1 मिनट, मैं पहले में रुक जाओ। अब डिप्रेशन है? जी, अभी लगता है। चेक कर लो, अच्छे से बताना। ये नाम रखा हमने 1 करोड़ का, अगर बचा हुआ होगा तो चेक करो। अभी कॉन्फिडेंस में कमी लग रही है। डिप्रेशन है आपको? अब कहना मुश्किल है। नहीं, कहना क्यों मुश्किल है? आप ही को डिप्रेशन था, आप ही बताएंगे। डिप्रेशन का मतलब समझते हो क्या था? कॉन्फिडेंस में कमी, दिल घबराना। आंखें बंद करके चेक करो, कॉन्फिडेंस कम है कि बढ़ा हुआ है? अपना जो काम नहीं कर सकते थे, अब कर पाएंगे जीवन में कि नहीं कर पाएंगे, ये बताइए। आंख बंद कर चेक करिए। ये पागल हो गए थे, इनकी याददाश्त चली गई। कर पाएंगे, कर पाओगे, यही कॉन्फिडेंस है। और इसी को बोलते हैं डिप्रेशन गया है। डिप्रेशन बेटा, ये करौली सरकार का दरबार है, करौली शंकर महादेव का दरबार है। यहाँ जो बोला जाता है वही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। जी। अभी तीन समस्याएं गुरु जी बची हैं। 3 बची, अभी 3 में तो 1 चली गई। आप बोलो 2 बची। डिप्रेशन गया, अब 2 बचाओ, बताओ कौन सी बची? एक ना गंदे गंदे विचार आते हैं। चलो अब चलो दूसरा रुक जाओ। देखो, एक भी गंदा विचार आ रहा है? किसी के भी प्रति? खोलो आँख, कोई विचार आ रहा है गंदा? नहीं, अभी नहीं आ रहा। 2 बातें खत्म हो गई। तीसरी बताओ क्या है? तीसरा सुसाइडल थॉट्स आते हैं काफी ज्यादा। आत्महत्या के विचार आते हैं। चलो आंखें बंद करो और सोचो कि हमें आत्महत्या करनी। तो को सोच पा रहे हैं? अभी लग रहा है थोड़ा। सोच पा रहे हो कि आत्महत्या करूं? विचार तो छोड़ दो, विचार तो आ ही नहीं रहे हैं। हाँ जी। तुम सोचो कि हमें आत्महत्या करनी, सोच पा रहे हो? नहीं। तो तीनों चले गए। अब बताओ क्या बचा? अब आप बचे हो बेटा। दरबार नहीं मिला होता तो पागल हो गए होते। लग रहा है कि नहीं लग रहा था? धीरे धीरे जा रहा था, सब चला गया था। हमेशा बेहोशी में रहते थे। क्या करते तुम, क्या करना कुछ पता ही नहीं था, लक्ष्य नहीं पता था। करना बहुत कुछ चाहते थे, कर कुछ भी नहीं पाते थे। नहीं, यस नो? यस। अब आप अच्छे हो, अब आप सब कुछ कर सकते हो। लेपन करना बेटा जी। 6-7 महीने से ब्रेन पे, नर्वस सिस्टम और अच्छा हो जाए, सूजन चली जाए ब्रेन की। ठीक है जी जी। खुश। डॉक्टर साहब, मैं जो दवाइयाँ लेता हूँ वो एलोपैथिक, आप डॉक्टर से पूछिए। हाँ बताएं आप लोग। गुरुदेव को कोटि कोटि नमन। जी खुश है।
गुरुदेव मैं बिल्कुल सही हूँ। मेरी पोती है, वो जन्म से एक लेंस से पैदा हुई है। उसको सांस लेने में परेशानी होती है बहुत। एक ही लंग है उसका? हाँ, एक ही लेंस से पैदा हुई है वो। आप उसको देखिए जरा। ओ बैलेंस, आँख खोल लीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, अब वो अच्छी रहेगी। ठीक हो जाएगी। एक लंग्स दरबार में लगा दिया, सूक्ष्म उसका। लगा। ठीक है, थैंक यू। खुश रहिए। गुरुदेव प्रणाम। खुश मुझे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। प्रोस्टेट की चली जाएगी, अभी सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है गुरुदेव, लेपन करिएगा बस। ठीक है, खुश। 2 लाख चलो आ जा। गुरुजी को कोट प्रणाम। जी खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मथुरा से आया हूँ मैं। क्या बात है, मथुरा वासी आज बहुत लोग आ रहे हैं भाई। और डीएनए में गुरुजी 6 लोग हैं, 4 लोग हम आए हैं। 2 लोग कौन नहीं आए? एक मेरी सिस्टर जिसकी शादी नहीं हुई और मम्मी नहीं आई। ठीक है, आप बताइए कोई कष्ट तो नहीं बचे अब? आप किसी को कोई कष्ट तो नहीं बचा अब? कष्ट हमें वर्तमान में अच्छे चेक कर लो, पहले मैं बताने के पहले चेक कर लो। मैं चल नहीं पाता हूँ गुरुजी, यहाँ से कमर से जैसे चलता हूँ तो कमर इधर जाती है उधर जाती है। बोलते रहो सब। कमर में दिक्कत है तो इससे चल नहीं आप पाता। चेक कर लो, कह तो रहा हूँ चेक कर लो, 4 बार मैं कह चुका। चलिए पहले मूवमेंट करिए, चलिए और चलिए तेज, और चले। अब आप चल के अभी दौड़ पाएंगे? अभी आप चलिए, बैठिए जमीन में, बैठिए, बैठ जाए। न्यूरो की प्रॉब्लम है। आप खड़े हो, इनका धड़ अलग है, ऊपर का अलग है हिस्सा। अब चल पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं। लेपन करिए सिर पे, नर्वस सिस्टम ठीक हो, स्वेलिंग जाए ब्रेन की। अच्छा हमेशा के लिए अच्छे। आपको तो महसूस ही नहीं होता था नहीं, नीचे का पार्ट तो महसूस ही नहीं होता था ना पूरा। हाँ गुरुजी ऐसा ही है। तो अभी इसमें बिल्कुल ताकत नहीं, पैरों में बिल्कुल भी। और कोई चप्पल भी नहीं पहन पाता हूँ, अपने आप निकल जाती है। इसलिए जाती कि सेंसेशन नहीं थे ना नीचे। सर। लेकिन अब आपको नीचे जमीन मालूम पड़ रही है कि नीचे जमीन है। तो जैसे जमीन में बैठता हूँ गुरुजी, तो ये पीछे से ऐसा लगता है बिल्कुल है नहीं, हड्डी नहीं है, ऐसा है। धड़ अलग था, ये अलग था, दोनों अलग थे। वैसे कल से तो जब से हवन किया ना गुरुजी, तब से कुछ ऐसा लग रहा, कुछ ताकत सी मुझे महसूस लगा। कुछ है, शरीर हमारा नीचे भी है, कुछ है। पूरा ही लगेगा। तो लेपन करेंगे तो स्वेलिंग और चली जाए बस। ठीक है, बाकी फर्स्ट क्लास अब चले फिरेंगे। खुश। हाँ बोलिए। हमारी गुरुजी सिस्टर है, अभी शादी है, उसकी शादी नहीं हो रही। अब नहीं होगी, फायदा भी नहीं करने का। अब कोई फायदा भी नहीं शादी करने, क्या मतलब है? क्या उम्र हो गई इसकी? ऐसे करीब 35 वर्ष हो गई। और ज़्यादा है। कितनी छोटी है आपसे? हम 4 लोग हैं, 4 बहनें हमारी। वो किस नंबर की बहन है? 4थे नंबर की है, लास्ट शायद। आपकी उम्र क्या है? हमारी 50 है करीब। 50 ही है? 50 ही है केवल आपकी? 50 है गुरुजी। आपकी जो छोटी बहन है 40 प्लस है, 40 साल से ऊपर है उसकी उम्र। अब 40 साल की उम्र, अब शादी करके करेंगे क्या? हो जाएगी शादी तो अच्छा रहेगा गुरुजी, आशीर्वाद इतना दे दो बस। करिए तो फिर हो ही जाएगी जब आप करना चाह रहे हो। नहीं करेंगे गुरुजी, बस आशीर्वाद देना चाहिए, हो जाए। चलो फिर कर लो, हो जाएगी। क्या दिक्कत, बाबा से प्रार्थना करो, हो जाएगी। अच्छा, यहाँ तो बोल रही है। नहीं प्रार्थना तो कर ली गुरुजी। और सिस्टर से प्रार्थना कराना थोड़ा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगी। गुरुजी मैं आपके लिए भेंट लाया हूँ। धन्यवाद। मथुरा से। खूब खुश रहिए, धन्यवाद, खुश रहिए। गुरुजी कोट कोट प्रणाम। खुश हो बेटा, बताइए। मैं तो अच्छी हो गई। आप सब अच्छे रहो, हमेशा अच्छे हो। ठीक है, खुश हो। ये सब ठीक है। हाँ जी प्रणाम। खुश हो बेटा, खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा,
खुश रहिए, प्रसन्न। प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए बेटा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु। खूब खुश रहिए, प्रसन्न। गुरु जी, मैं हरियाणा से आया और डीएनए में 2 लोग हैं, एक सिस्टर है मेरी, एक मैं हूँ। बेटा 1 मिनट रुकना जरा, इनको वापस लाओ। आप वापस आइए, वापस बैठिए, जमीन में बैठिए, लेट जाइए। आंखें बंद करो। ओम सुसुर, इनकी सब नस नाड़ियाँ फाड़ दी जाए, पूरे शरीर सब गंदा रक्त बाहर निकाल दीजिए, टाँके लगाए जाए, स्वच्छ डाल के प्रवाहित किया जाए पूरे शरीर में। ओम शी, सब सक्रिय कर दिया जाए, पूरा तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क शरीर के साथ तालमेल मिला दिया जाए, एकात्म किया जाए, बैलेंस। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लीजिए, करवट लेके उठिए, करवट लीजिए, उठिए आप, बढ़िया। अब खड़े हो, बहुत बढ़िया। आप ठीक, खुश हैं, प्रसन्न, प्रणाम गुरु जी। खूब खुश हैं, प्रसन्न हैं, प्रणाम गुरु जी। खुश है बेटा। गुरु जी, मैं हरियाणा से आया, डीएनए में 2 लोग हैं सर। तो बढ़िया बेटा, सब एडिक्शन खत्म, सब गंदगी खत्म, पागलपन की स्मृतियाँ खत्म, मेंटल जो प्रॉब्लम हो रही थी वो सब खत्म, है ना। ब्रेन डिसऑर्डर हो गया था, वो भी अच्छा, तमाम गंदगी चली गई, याददाश्त आपकी अब ठीक है, सबकी गड़बड़ हो रही थी, सब अच्छा है, सब रोग कष्ट चले गए, सारे पीड़ा चली गई, लेपन रह गया, लेपन करना है बस आपको। गुरुवर, आपके चरणों में विनती है गुरुवर, अभी मेरे को 3-4 कष्ट हैं, उनको पे दया दृष्टि डालने की कृपा करें। कष्ट बता डालो। एक तो ये छाती में दर्द है सर, ये नहीं गया, और ये कमर में दर्द है, ये भी नहीं गया गुरु। और पैरों ढूंढ लो पहले, पैरों में चलने में दिक्कत है, वो भी सेम है। वहीं चले जाओ, संकल्प फिर से करो, चलो चलिए, उनको संकल्प फिर से कराओ। अगर आपको भी लग रहा कुछ है तो संकल्प फिर से वहीं करें, यहाँ फ्रेश हो गया, कुछ भी नहीं बचने के बाद अब भ्रम बचा है, वहीं छोड़ के आओ। प्रणाम गुरु जी। खुश। डीएनए में 4 लोग हैं सर। कोई कष्ट बचा नहीं? कष्ट मेरे को नहीं। एकदम अच्छे हो। हाँ। लेपन करना, मापता को भी कराना। हाँ। है, कॉन्फिडेंस ठीक है तुम्हारा? बिल्कुल एकदम बढ़िया। हाँ सर, गुरु जी व्यापार में बार बार दिक्कत आती है। अब नहीं आएगी, और इसलिए नहीं आएगी, अब बुद्धि अच्छे से काम कर रही है, अब मन कर रहा है अपना काम करने का, रुचि खूब है। और शादी के लिए रिश्ते में दिक्कत आती है, रिश्ते में दिक्कत आती है शादी। अब नहीं आएगी, अभी तो जो एक एडिक्शन की तरफ आकर्षण होता था, है ना, वो भी सब खत्म। तो अभी अब सब अच्छा रहे, अब खूब रिश्ते करो, जितने मर्जी करो। वो सब गंदगी के कारण होता है, जो खिंचाव की जगह जो है ना, वो अलगाव होता है। अभी वो सब समाप्त हो गया है, कॉन्फिडेंस तुम्हारा अच्छा हो गया है, अपने व्यापार के प्रति भी, अपने काम के प्रति भी, आलस्य सब नष्ट हो गया है, तो अब सब आप कर पाओगे अच्छे से। एक और गुरु जी, मेरा भाई 1 साल से घर से गायब है। हाँ, आपके भाई गायब है? हाँ। फोटो है उनका? हाँ। निकालिए, आप देखिए इनको। ओम, इनका भाई जहाँ भी दिखाया जाए, ओम। ठीक है बेटा, देख लिया बेटा, देख लिया। ये पागलपन की स्मृतियों में, और घर भी भूल चुका है, इसको घर नहीं याद है, जिंदा है। ठीक है, क्यों चला गया था? हाँ, घर से क्यों चला गया था? घर से दिल्ली गए थे, दिल्ली रहते थे हमारे। क्यों गया था घर से? दिल्ली रहते, हमारे चाचा जी की फैक्ट्री है, उधर रहते थे पहले से ही।
वहाँ से गांव आने के लिए निकले थे, बाहर गांव नहीं आए, वहीं भी वापस नहीं गए। मैं कहता रहा हूँ पागलपन की स्मृति आती। हाँ। ठीक है ना, आपको नहीं लगता था मेंटल डिसऑर्डर? हाँ हाँ ठीक है ना, तो इसलिए पागलपन की स्मृति आपने चरम पे है। अपना घर भी नहीं याद है उन्हें कुछ। ठीक है, खुश प्रसन्न। मेरे माता जी नशा ही करता था, एडिक्शन जी। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। डीएनए में गुरुजी हम लोग 6 आदमी हैं। 6 2 आदमी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम रविशंकर झा है सर। खुश रहिए। मुझे एक ही बेटा है सर, बहुत लाड प्यार से इसको पाला और शादी विवाह भी बहुत लाड प्यार से किया। विगत 7 साल से ही मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है सर। बच्चे को समस्या बहुत थी और सारी समस्या सब न्यूरो की। ठीक है, सारी न्यूरो की प्रॉब्लम, चीज़ों को भूल जाना, इसको याद नहीं रहना, डिप्रेशन रहना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को, ये सारे कष्ट, पूरा स्पाइन में नर्वस सिस्टम इसका सब डैमेज कई जगह। मेन चीज़ इसकी सब ब्रेन से गंदा गंदा इसको दिखना, गंदा गंदा इसको समझ में आना, सब OCD जैसी प्रॉब्लम है ना, डिमेंशिया, इसका सब नष्ट हुआ है। अब इसको कुछ भी नहीं बचा इस तरह का, कोई कष्ट इसको मानसिक नहीं, शारीरिक भी नहीं। अब ये अच्छा रहेगा, केवल लेपन की आवश्यकता है बच्चे को। बच्चे तुम आओ, आ जाओ। गुरुजी को कोटि कोटि नमन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक कुमार झा है। मयंक जी। तो मयंक बेटा, कोई कष्ट किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक अब आपको लग रहा है? नहीं, कोई भी कष्ट नहीं है। कॉन्फिडेंस ठीक है? कॉन्फिडेंस सब बहुत अच्छा अब है। आप हमेशा के लिए अच्छे हो गए। जी जी। आप अच्छे पहले भी थे? जी, पहले भी बहुत अच्छा था। कॉन्फिडेंस भी अच्छे हो? अभी भी बहुत अच्छे हैं। बीच में जो गंदगी थी ना जी, स्मृतियों के रूप में, उसने आपको कवर कर लिया था, बस कवर कर लिया था। उसी की वजह से मेरा वैवाहिक जीवन भी बहुत डिस्टर्ब रहा और आज भी मेरी वाइफ मेरे घर साथ में नहीं है, वो मायके में है और मैं अपने घर में अकेले ही रहता हूँ। अकेले रहने के लिए बेबस हूँ और अकेले ही रहना पड़ रहा है। अब आप इससे बाहर निकल, मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ मेरे साथ रहे और हम लोग दोनों वैवाहिक जीवन एक साथ व्यतीत तो होना ही है। आप वो बाबा जी अब कृपा करें कि वो मेरे साथ रहे और आपका आशीर्वाद रहे कि वो मेरे साथ जीवन। वो तो होना ही है। अपना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा हुआ है ना जी, बढ़ा। अपना काम करने के प्रति रुचि जगह है ना जी। तो आप सब कुछ कर पाओगे, सब अच्छा रहेगा तो दुनिया अच्छी हो जाती है। आप अच्छे तो जग अच्छा जी। ठीक है जी। तो आप अच्छे होते तो आसपास अच्छे लोग फिर इकट्ठे होने शुरू होते हैं जी। आप गड़बड़ हो जाते हो तो दुनिया छोड़ भागती है जी, है ना जी। अब आप अच्छे हो, हमेशा के लिए लेपन करना। बहू नहीं आ रही है गुरुजी, सबसे बड़ा का यही दिक्कत है। 2-3 आपकी बेटी हो, आपकी बेटी हो, कहीं ऐसी स्थिति में फंस जाए कि आपका दामाद से पागल हो जाए या पागलपन की स्थिति हो, कुछ दिमाग न काम करे, तो कब तक आदमी बर्दाश्त करेगा? इसीलिए हो गई। ठीक है ना, क्योंकि इनकी इस तरह की हरकतें भी थी। तो अब तो अच्छे हैं, पूरी तरह अच्छे हैं। अब वो देखेगी, समझेगी। लेकिन जिस समय वो गई उस समय ये ठीक थे गुरुजी, उस समय नहीं है। बात सुनो, आप पिता हो, आपको पुत्र आपका लगेगा श्रवण कुमार, ये पत्नी के सामने बन जाते थे हैवान जी और बेहोश रहते थे, बेहोशी में रुकेगी तो फिर कुछ होश है, थोड़ा बहुत बच्चे को थोड़ा बहुत हो सके बेकाबू हो जाते थे। गुस्सा थोड़ा हो जाता, बेकाबू हो जाते थे। नहीं, थोड़ा गुस्सा हो जाते थे उसमें। हाँ। थोड़ी गुस्से हो जाते थे। पूरा याद नहीं है, कुछ लगता है मुझे। हाथ में लेके डंडा, नहीं डंडा वंडा नहीं, डंडा वंडा हाथ में डंडा, बहुत कुछ बताएगी। ये हैवान बन जाते थे, बिल्कुल हैवान जिसे कहते हैं, जिसे देख के कांप जाए आदमी, जो पकड़ ले हाथ में, जो भी हाथ में आ जाए वही। तो इसलिए कौन रुकेगा? तो अब स्थिति ठीक है, बच्चा अब ठीक है, बच्चा अपने पूरे होश में है, इसकी गलती भी नहीं थी। जैसी स्मृतियाँ गंदी थी, इसको टूल बना लिया था और वैसी हरकतें होती थी। अभी बच्चा एकदम 100% अच्छा है। तो जब अच्छे हैं तो अच्छे के साथ तो दुनिया जुड़ती। क्यों मैं जी खुश हो जी, प्रसन्न। लेपन करना अच्छा ध्यान से जी। वो जो यानी कि लेपन जो है वो कितने दिन तक करना? 6 मंथ बेटा। 6 मंथ। खुश है, आई बेटा खुश। हाँ दवाइयाँ बहुत खाई हैं। हाँ जी
हाँ हाँ माँ हमारी 100+ में है और विगत 10 वर्षों से सर एकदम बेड पकड़ी हुई है। अभी उसकी अच्छी है। सेवा करते करते हम परेशान हैं। नहीं परेशान है, माँ की सेवा करके परेशान है। हम संस्कृत कॉलेज में प्रिंसिपल है अरे गुरुजी। तो आप कैसे प्रिंसिपल हैं कि माँ की सेवा करके परेशान आप जी नहीं थोड़ा अपने को सौभाग्यशाली ये समझिए कि आपकी माँ की सेवा मिल रही है आपको। परिवार नहीं है असल, इसलिए गुरुजी। अरे भाई आप पहले तो दिमाग से संकल्प हटाइए कि इससे अच्छा अम्मा खत्म हो जाए तो अच्छा। ये संकल्प तोड़िए अपना। जी सर। बोलिए अंदर जी कि मेरी माँ और जिंदा रहे 100 मेरी साल। माँ और 100 जिंदा रहे। बैलेंस ऐसे मेरी ही माँ और जिंदा रहे 100। आँख खुल। ये संकल्प बिल्कुल अंदर कि इससे अच्छा तो खत्म हो जाए, मर जाए, छूट जाए, ये सब अच्छी बात नहीं। खुश रहिए, अच्छी रहेंगे। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव जी। खुश रहिए बेटा। हमारे डीएनए में 8 लोग हैं कुल मिलाकर के, 3 हम यहाँ हैं और 5 घर पे हैं, मम्मी पापा, 2 छोटे भाई और 1 बहू। अच्छा। थोड़ा दर्द की समस्या हमारी और इसकी तो एकदम सॉल्व हो गई है। आए थे तो था अंगों में दर्द, अब ढूंढ रहे हैं कि वो अंग कहाँ चले गए। तो हमें तो नहीं मिल रहे। हमेशा के लिए गए बेटा, हमेशा के लिए अच्छे हो। प्रणाम प्रणाम। थोड़ा माता जी और भाई को क्या हमारे परिवार में ये हड्डी का रोग बहुत दौड़ता है। सही कह रहे हैं। मम्मी को और न जाने कितने सालों से जकड़ा हुआ है, वो इस समय भी अस्पताल में ही पड़ी हुई है। तो भाई हैं दोनों छोटे, जवान हैं, एक 30 और एक 34, दोनों को स्लिप डिस्क है। मम्मी को भी स्लिप डिस्क है। तो मम्मी को किडनी की भी बीमारी है, 90% के आसपास। सब लोग एक बार ध्यान से सुन लें, सभी लोग जो लोग परिवार के सदस्य यहाँ नहीं आए हैं, केवल मंगलवार को और शनिवार के लिए स्पेशली जिन्होंने एक दिवसीय चिकित्सा की है, उनके लिए शनिवार का दिन निश्चित किया गया है एक दिवसीय हवन करने वाले लोगों के लिए, कि शनिवार के दिन वो सभी लोग रात को 9 से 10 के बीच में संकल्प वो भी होगा, तो वो लोग जरूर करेंगे। और मंगलवार वाला संकल्प भी करेंगे जो लोग नहीं आए। तो जो लोग नहीं आए हैं उनके संकल्प भी पूरे हो जाएंगे, वो भी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा। जिनको आवश्यकता है वो लेपन कर लेंगे बस। परंतु गुरुजी वो यहीं से कर सकते हैं कि कहीं बाहर रहें तो कहीं भी ऑनलाइन भी कर सकते दुनिया हैं में वो कहीं संकल्प। ओके। यूट्यूब पर रात में 9 से 10 बजे के बीच में हम संकल्प कराते हैं जी। उस समय संकल्प कर ले, हमको फॉलो कर ले बस। अच्छा। हाँ, उससे ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया। ठीक तो अभी है वो। अच्छा। केवल जो आखिरी चीज है वो खत्म हो। ठीक है बेटा जी। गुरुजी फोटो देखेंगे मम्मी की। हाँ देख लिया बेटा हमने। देखना क्या, देख तो लिया, दिखा दो। आप देखिए फोटो। अच्छा। हम देख लेंगे। ओम। बेटा देख लिया। इनको बहुत प्रॉब्लम है। उनको जीभ में प्रॉब्लम होती है अक्सर, जैसे जीभ में छाले हो जाना। उनको लगता है कैंसर तो नहीं है। 8 माह से खा ही नहीं पा रही कुछ। हाँ यस। तो उनको जीभ में जो है कैंसर ही उनके हिसाब से कैंसर है, लेकिन कैंसर नहीं है वो। ठीक है। कैंसर जैसा है लेकिन कैंसर नहीं। बार बार छाले हो जाते हैं उनको। तो अभी वो स्मृति नष्ट कर दी गई है, अब वो छाले वाले नहीं होंगे। ठीक है। अभी जो है वो समाप्त हो जाएंगे। दूसरा उनका जो है कि शरीर शिथिल हो रहा है, थोड़ा बॉडी शिथिल हो रही है धीरे धीरे। और लंग्स उनके डैमेज है काफ़ी। हाँ। स्वेलिंग, उनको जो ब्रीदिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। बहुत जम के। हाँ, लीवर भी उनके काफ़ी गड़बड़ है। अभी दरबार ने काफ़ी, ये जो हम बता रहे हैं ठीक किया गया है। जो ये रोग नहीं गिना रहे हैं हम, उनको जो कष्ट थे जो ठीक किए गए वो हम बता रहे हैं। ठीक है। पाचन क्रिया बहुत गड़बड़ उनकी। जॉइंट पेन, सारे बॉडी में पेन, ये सब उनके अच्छे हुए भी। और किडनी ठीक की गई। और ये स्पाइन जो है यहाँ से लेके कॉक्सिक्स तक, जहाँ जहाँ जगह जगह सब दिक्कत थी वो सब दरबार ने अच्छा किया है। केवल संकल्प कराना है और लेपन कराना है।
अभी अच्छी हो जाएगी। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मेरे को क्या लग रहा है कि बिना बोले मेरे घर के मेरी माँ के बारे में कोई इतना सब कुछ बोल रहा है सामने से। इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि वो चिकित्सा हुई है। अच्छा, जो चिकित्सा हुई है वो हम बोल रहे हैं। प्रणाम। ये विराज है बेटा मेरा 20 महीने का, इसके बराबर के सब चलने बोलने लग गए, ये अभी तक कुछ करता नहीं है। ये भी चलेगा, ये थोड़ा सा स्पेशल चाइल्ड है। अच्छा, ये भी अच्छा होगा, इसको लेपन की थोड़ा आवश्यकता है। ठीक है, की आवश्यकता है। स्पेशल चाइल्ड है और स्पेशल रहेगा, अच्छा और अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। खुश हो, प्रणाम। प्रसन्न। गुरुजी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी, डीएनए में हम लोग 8 लोग हैं, 7 लोग आए हैं, 4 बच्चे। ओह गुड। 4 बच्चे हैं। कहाँ रहते हैं बेटा आप? गोंडा से आए, रहने वाले तो घाटमपुर के पास में गांव है गुरुजी। अच्छा। हमको पता लगा पहली बार तो हम गुरुजी के जन्मदिन पे आए थे। तब से ही प्रतिज्ञा कर लिया था कि 1 दिवसीय अमन करा पूरा परिवार को लेके आएंगे। आप जीनियस हो, भविष्य के तमाम रोग और कष्ट नष्ट कर दिए सब। अच्छा किया जी गुरुजी। बाकी सारे लोग स्वस्थ हैं। ये बेटे में दिक्कत है, थोड़ा सा आँख में कम दिखाई पड़ता है इसको। हीरो जी, ये हाइपर एक्टिव बालक है, बहुत हाइपर। प्रणाम बाबा जी। खुश रहिए। बाबा जी, मेरी आँख में प्रॉब्लम है। किसकी आँख में? मेरी। मेरी? हाँ अच्छे हो जाओ। बाबा जी, मेरी आँख में वो डॉक्टर से पहले लखनऊ में इलाज करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि यहाँ कभी सही नहीं हो पाएगा, तो फिर चेन्नई गए तो चेन्नई में डॉक्टर ने जो बोला है बच्चे से कि आँखें कभी सही नहीं होंगी, ये स्मृति नष्ट कर दी जाए। ओम शिव नष्ट करके वापस डॉक्टर साहब को खिला दी जाए। शिव। और जब चेन्नई गए तो डॉक्टर ने बोला कि वो ये ना कभी मतलब ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ेगी भी नहीं, ना कम होगी, बराबर ही रहेगी, लेकिन कभी सही नहीं हो। ओम ये स्मृति नष्ट करके वही भी डॉक्टर साहब को खिला दी जाए। बैलेंस। आँख खोलो, उधर देखो सबको, चारों ओर देखो सभी को। पापा उधर देखो, पीछे घूम के सबको देखो। सब दिख रहे हैं साफ साफ? हैं? नहीं। क्या हाँ नहीं हाँ नहीं कर रहे यार हीरो? नहीं। ये लोग दिख रहे नहीं दिख रहे साफ साफ तुम्हें? वैसे दिख रहे हैं, लेकिन एक आँख वैसे करता हूँ दिख तब नहीं दिखाई देता। अच्छा, एक आँख गड़बड़ है इसका मतलब आपकी? दोनों गड़बड़ है, लेकिन इससे अरे ज़्यादा। यार, वैसे झूठ नहीं बोलो, ये तो एक गड़बड़ है, दोनों गड़बड़ है। तो जब आपको दोनों आंखों सब सही दिख रहा है, आप अच्छे होगे पूरी तरह से, एकदम अच्छे, एकदम अच्छे। केवल लेपन करना है आपको, कर पाओगे? करना है आपको 6 मंथ, और एकदम आप अच्छे हो जाओगे 100%। ठीक। ठीक है? ठीक। खुश। प्रणाम गुरुजी। खुश। कुछ सालों से गुरुजी व्यापार में भी बहुत दिक्कत हो रही है गुरुजी। आप करिए, खूब गंदगी सब गई बेटा, खूब दौड़िए, खूब जितना दौड़ सकते हैं। मैदान बिल्कुल साफ पड़ा है, दौड़ो। ठीक है, दरबार से जुड़े हो, बाबा माता से प्रार्थना कीजिए, पूरा मैदान साफ। ठीक है, खुश हो, खुश हो। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ। गुरुदेव दरबार की कृपा से पूरा परिवार उपस्थित है। बहुत बढ़िया, खूब खुश। अम्मा ऊपर आ जाओ, नीचे क्या खड़ी हो तुम? ऐसे, हाँ। गुरुदेव ट्यूमर, ब्रेन डिसऑर्डर, कलह, पागलपन की स्मृतियाँ, लड़ाई झगड़ा दंगा, भयानक वाला गुस्सा, रोमेटिक आर्थराइटिस, लीवर सिरोसिस, सर्वाइकल से लेकर टेलबोन तक कष्ट, यूरिन में इन्फेक्शन, किडनी, घुटने बिल्कुल नए। गुरुदेव, मैं कुछ बता के स्मृति क्रिएट नहीं करूँगा। लेकिन जो मेन समस्या है, पत्नी 3 साल 4 साल से अलग रह रही है
और कोर्ट केस कर रखे हैं। मैंने इसको समझा बुझा के मैंने कहा भाई एक बार दरबार चल ले, और ये आ गई है। चलो सब लोग हटो, आप 2 ही लोग खड़े हो। जी जो कोर्ट केस चल रहा है पहले उसको सॉल्व किया जाए। जी अच्छा है, दोनों लोग एक दूसरे की हथेली पकड़ो। बच्चे हैं आपके, बच्चे हैं, ये एक जी, ये बच्ची है और ये 2 बेटी हैं आप जी। अच्छा, खुश है। हथेली पकड़ो बेटा दोनों लोग, आप लोग पति पत्नी हथेली पकड़ ले। आंखें बंद करो बेटा आप लोग दोनों लोग। ओम। जितनी भी नफरत की और घृणा की, एक दूसरे से दूर रहने की चिढ़ की, एक दूसरे को देखते ही भड़क जाने की अंदर से, और तलाक तलाक की जितनी स्मृतियां हैं ये सब एक साथ नष्ट कर दी जाए। ओम शिव। नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दी जाए। पीछे के ऐसे जितने भी शरीर जो इन दोनों पति पत्नी को दूर करना चाहते हैं, अलग अलग करना चाहते हैं, वो सब नष्ट कर दिए जाएं। प्रहार। सब नष्ट किए जाएं। और पीछे से जो इनको गंदी गंदी स्मृतियां देते हैं वो सब नष्ट कर दिए जाएं। उन सब से उच्चाटन फैला दिया जाए। जो पति पत्नी को दूर करना चाहते हैं उन सभी में उच्चाटन फैला दिया जाए इनके प्रति। उन सभी के प्रति घृणा पैदा कर दी जाए जो दूरी पैदा करना चाहते हैं पति पत्नी के बीच में। शक की सभी स्मृतियां नष्ट की जाएं। आपस में एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास की स्मृतियां, इच्छा विचार आशाएं सब भर दी जाएं, सक्रिय कर दी जाएं, सदैव आगे रखी जाए। एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान की स्मृतियां, इच्छा विचार आशाएं सब भर दी जाएं, सक्रिय करके रखी जाएं, सबसे आगे रखी जाए। मस्तिष्क की सभी सूजन, कालिमा, गंदगी, कपाल खोल दिया जाए, ऊपर जड़ करके ऊपर लाई जाए, खींच के सब आगे चक्कर खोल दिया जाए, जड़ करके सब बाहर निकाल ली जाए गंदगी। ओम शिव। सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। बैलेंस। सभी नकारात्मक स्मृतियां एक दूसरे के प्रति, परिवार के प्रति सकारात्मक कर दी जाए। ओम शिव। बैलेंस। एक दूसरे को देखें तो आनंदित हो, एक दूसरे को ना देखें तो बेचैनी पैदा हो। ऐसी स्मृतियां, इच्छा विचार आशाएं भर दी जाएं, सक्रिय कर दी जाएं, सबसे आगे रखी जाए। आपस में एक दूसरे के प्रति और अपने बच्चों के प्रति अटूट प्रेम भर दिया जाए, बिना देखे चैन ना आए। ऐसी स्मृतियां, इच्छा विचार आशाएं भर के सब सक्रिय कर दी जाए सदा सदा के लिए। बैलेंस। 5 बार बोलें ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लें, अपना अपना बंधन खींचें। ये जो आप लोगों के आंसू आ रहे हैं ना, यही गंदगी है जो बाहर निकल गई आप सब से, है ना। और आप सदा एक साथ रहेंगे, हमेशा एक साथ ही रहेंगे, क्योंकि जो गंदगी रहती है वो जीने नहीं देती। ओसीडी थी, सब गंदा गंदा दिखाती थी, गंदा गंदा होता था जी। वो सब ओसीडी खत्म हो गई, गंदगी चली गई। स्वेलिंग है थोड़ा इनके ब्रेन में जी। इनको लेपन की आवश्यकता है। मैं खुद करूंगा गुरुदेव। इनको सामने लाओ माइक में बेटा। सभी का करूंगा। हाँ बेटा, माइक पे लाओ बेटा। आप बेटा आओ सामने। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो बेटा। क्या नाम है आपका? संतोष। ओह, हमारे नाम है। अच्छी बात है। अब बेटा क्या भाव है आपको परिवार को लेके, कैसा आ रहा है? कोई गलत भाव तो नहीं अंदर अभी? नहीं गुरु जी। अच्छा अच्छा है। हाँ। अपने बच्चों को देखिए, इधर देखिए, पति को देखिए, देखिए एक दूसरे को देखिए, कैसे भाव है? ठीक है। अच्छे भाव है। हाँ। कोई खराब भाव तो नहीं आ रहा? नहीं। खुश रहो बेटा। सब गंदगी गई आप लोगों की, ठीक है।
अभी इस समय वर्तमान में अलग रह रही है बच्चों को कोई लेकर। बात नहीं, वो भाव अलग है, अभी पूछ लेते हैं ना। आना बेटा संतोष, एक मिनट। हम बेटा ये पूछते हैं आपसे, आंख बंद करो। ये देखो, अलग रहने का भाव है ज़्यादा कि साथ में रहने का भाव परिवार के साथ? क्या भाव आ रहा है? साथ में रहने का। साथ रहना है। खुश, खूब खुश, हरिहर बेटा, सब प्रसन्न रहो, खुश रहो। गुरुजी, एक मैं सुबह आरती और पूजा नहीं कर पाता। सब कर पाएंगे अब आप, गंदगी गई ना, वही तो कह रहे हैं। आप सभी अच्छे होते हो। क्या रहता है, जब स्मृतियाँ बाहरी आपको कवर कर लेती है ना, तो आप वैसे ही एक्ट करते हो, आप मजबूर हो, कठपुतली बन जाते हो आप। ठीक है, वो सब गंदगी की सब आप मतलब कर बाद में अफसोस होता है कि सुबह की पूजा नहीं कर पाया। आप खूब कर सकते हैं। ठीक है, माला वगैरह जी। हाँ, आप आँख बंद करके देखिए, करिए पूजा, माला करिए, तो कर पा नहीं कर पा रहे। जी, खुश रहिए, प्रसन्न रहो, कृपा बनाए रखना। खुश हो बेटा, सब खुश। हाँ, बेहोशी आती थी, अब अच्छी। अरे पूरी दुकान ले आए तुम लोग। गुरुदेव आपका साफा लेकर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बाबा को पहले पहनेंगे साफा, पहले बाबा के पास जाएंगे। खुश लो, उनके चरणों से होके फिर हमारे सिर तक आता है। ये गुरुदेव बाबा माता के गुरुदेव, एक ट्यूबवेल का खारा पानी है वहाँ पे। अच्छा हो जाएगा, दे अच्छा हो जाएगा। खुश हो बेटा, अभी ले लेना, 15 मिनट बाद उसी ट्यूबवेल में डाल देना। खुश हो, हाँ, अच्छा हो जाएगा। गुरुजी प्रणाम। खुश रही बेटा। गुरुजी, हम लोग के डीएनए में 4 लोग हैं। अच्छा, तो मम्मी तो आई है, पापा और दीदी घर पे है। कोई बात नहीं गुरुजी, संकल्प में सभी साथ थे, समझो। गुरुजी, अभी तो कोई कष्ट नहीं है मुझे। 2 साल से गुरुजी मैं दरबार में आने के लिए तरसा हूँ, तब आज आपके सामने खड़ा हूँ। लेकिन गुरुजी, मेरी हाथ जोड़ के एक विनती है। हाँ। मेरी कुछ डिमांड है आपसे। हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए। गुरुजी, मैं आपको आके प्रणाम करना चाहता हूँ, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। अच्छा, हम आपको बोलते हैं ना, आप वहाँ प्रणाम कर लो, हमको कर लो, बाबा को कर लो। वो तो कर लिया मैं। बस समझो, हमको कर लिया, एक ही बात है, अलग नहीं है। ठीक है, ठीक है। खुश हो बेटा, थैंक यू। खूब खुश हो, प्रसन्न रहे। आप आओ। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बेटा। ये 2 साल से आपसे मिलने के लिए तड़प रहा था। एक संकल्प किया, मेरे को बोला लौंग कहाँ है, ये दो वो दो। एक संकल्प किया, मेरे को हमेशा बोलता था चलो चलो, मैं कभी रेडी नहीं थी। तो एक संकल्प किया, मेरे दिमाग में आया कि नहीं, इसकी सुननी चाहिए, और हम इसको लेके आए। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कहाँ जा रही हो, हम बोले हमको जाना है। और यहाँ आके हम इसका चेंज देख रहे हैं। रात भर नहीं सोता था, हमने कोई संकल्प नहीं किया था पहले दिन, ये रात भर सोया है, और उसके बाद ये सो रहा है आराम से, और खराटे भी लेता है। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। बिल्कुल बेटा, है सब अच्छे रहेंगे आप सब। और हाँ। क्योंकि दरबार से जुड़ गए, ये पहले भी जुड़ा हुआ था दरबार से, मानसिक रूप से। हाँ। अब ये पूरी तरह जुड़ गए हैं प्रक्रिया करके, और सब कुछ अच्छा रहेगा पूरे परिवार और में। मेरे हस्बैंड विश्वास नहीं कर रहे कि ये सो रहा है। मेरे को रोज पूछते हैं सो रहा है, हम बोले हाँ सो रहा है। और गुरुजी, हाँ 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 बेटा, गुरुजी, मेरे को ये भी पूछना है कि मेरे को आगे नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए? आपकी क्या इच्छा है? मतलब कौन सा मेरे लिए बेस्ट रहेगा? आपकी क्या इच्छा होती है? मेरे को व्यापार की इच्छा है। हमेशा ध्यान रखो, नौकरी हो चाहे व्यापार हो, उसके लिए अच्छी बुद्धि का होना आवश्यक है, रुचि का होना आवश्यक है ना, और कॉन्फिडेंस रहना आवश्यक है। तीनों है कि नहीं इस समय? हाँ है। बस कुछ भी करो, नौकरी चाहे व्यापार, ठीक है, खुश। गुरुजी, मेरी जो समस्या थी वो ठीक हो गई है, और जो थोड़ी बहुत है वो भी ठीक हो जाएगी। मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम है थोड़ी सी ज़्यादा। संकल्प कर लें बस, केवल संकल्प। मैं संकल्प करा दूंगी, शनिवार वाला संकल्प। हाँ मैं कराऊंगी। उनको क्या है, 20 साल पहले कोई लेडीज ने उसके ऊपर कुछ कराया था, वो छोड़ तो उससे क्या, वो सब खत्म हो गया। उससे क्या हुआ, वो रात में उनकी जो मेमोरी है ना, हाँ उस पर ज़्यादा असर पड़ा।
हाँ, उसके तो कारण वो रात में जब सोते हैं ना तो उनका सांस रुक जाता है, और सांस रुकने के कारण वो इतनी जोर से चीखते हैं कि मैं बगल में नींद में सोई हूँ तो मैं घबरा जाती हूँ। कोई तो बात नहीं, वो केवल आप संकल्प करा देंगे, संकल्प करा दें, उससे सब अच्छा होगा। इसके कारण ना गुरुजी वो ना ड्रिंक करना थोड़ा सा, कह तो रहे हैं जो भी चीजें हैं हाँ, वो संकल्प कर लेंगे सब नष्ट हो जाएगी। और ये सिगरेट और तंबाकू बहुत केवल खाता है। संकल्प। और बेटी की शादी के लिए भी हमारे मन में है, वो बहुत खूबसूरत भी है और बहुत पढ़ी लिखी भी पढ़ी है। लिखी, लेकिन जेंडर चेंज हो गया उसका। अच्छा, अभी ठीक है, अभी ठीक अब है, कर पाएगी, अब कर पाएगी। थैंक यू गुरुजी। खुश खूब खुश। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। दरबार को बहुत बहुत धन्यवाद। खूब प्रसन्न रहिए। दरबार मैं डीएनए में 3 लोग हैं जी, बेटा नहीं आया है, हम और पत्नी हैं जी। और मैं तो स्वस्थ हूँ, तो थोड़ा बेटे के बारे में उसकी नौकरी और उसके शादी के बारे में जानना चाहता हूँ। केवल संकल्प कराइएगा, प्रार्थना कराइएगा, सब अच्छा है। अच्छा ठीक है, हमारा घर और मंदिर देख लीजिए। ठीक है, एकदम ठीक है, सब अच्छा किया गया, तभी तो आप स्वस्थ हो। इसीलिए आपको जो कष्ट थे कोई कष्ट शेष नहीं, ना आप में ना आप में। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। अब कोई कष्ट तो नहीं? गुरुजी कोई कष्ट नहीं है, हमेशा अच्छे रहोगे आप। ठीक है गुरुजी, पर घर बेटे और को मंदिर देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक वो सही है, एकदम अच्छे। अच्छा आप केवल बच्चे को लेपन की भी आवश्यकता है, ध्यान रखिए जी। करा बेटा गुरुजी बेटा भटक गया है थोड़ा सा कह तो रहे, थोड़ा उसको लेपन की आवश्यकता है, बाकी ठीक है। बाहर है गुरुजी। संकल्प करा देना, फिर उसको बोलना बेटा संकल्प करो मेरे साथ। ठीक है, सैटरडे वाला संकल्प करा दे। खुश प्रसन्न। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। सेना डीएनए में 8 लोग हैं, जिसमें 3 लोग घर पे हैं। 5 लोग आए हैं। 5 लोग आए हैं। ठीक बा, तो अब कोई कष्ट तो नहीं बचा है? कष्ट तो नहीं बचा है, लेकिन इनको 12-13 साल से दवा करा रहा हूँ, लेकिन सही नहीं हो रहा है। काहे का दवा कराते थे? ये सफ़ेद दाग है, इसीलिए। सफ़ेद दाग का कौन सा दवा? दोबारा शादी करना है क्या? सफ़ेद दाग है क्या है? जैसा उसका क्या मतलब? त्वचा का केवल कलर बदल गया, और क्या है? और क्या है इसमें? गंगा जल का सेवन कराइए थोड़ा। गंगा जल से सही हो जाता। अच्छा, आपके पास ऐसी कोई वस्तु है? नहीं नहीं, हमारे पास नहीं है। आप बता दीजिए। हम ये पूछ रहे हैं, आपके पास ऐसी कोई वस्तु है नहीं नहीं जो गंगा जल से पवित्र हो? नहीं, आप बता दीजिए। है कुछ? नहीं। तो फिर गंगा जल का केवल थोड़ा सा सेवन कराइए, 1 ढक्कन रोज, और थोड़ा सा गंगा जल लगा लिया करें। अभी देखो कितना तेज परिवर्तन होगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, और कोई कष्ट तो नहीं बचा? नहीं नहीं, सब अच्छे हो? सब अच्छे। खुश रहिए, प्रसन्न, स्वस्थ रहिए। बोलिए। बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब खुश। बाबा जी पेटे में बड़ी आग फूकला हैं? बड़ी आग फूकला एकदम पेट में। आग ही फूकेला? हाँ। उसको फूकने दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पाचन क्रिया अच्छा नहीं है। तो अच्छा किया गया है, थोड़ा आग लगा रहने दीजिए। ठीक बा? ठीक बा। हाँ, और कोई कष्ट तो नहीं बचा है? कष्ट नहीं है। आपका घुटना बिल्कुल सब नया हो गया है। हाँ, ठीक बा। एकदम ठीक। हाँ, सब हाँ, हाँ, ठीक ठीक बा। हरी है, खुश। गुरुजी नमस्ते। खुश रहो बेटा। संदीप नाम है गुरुजी मेरा। खूब खुश रहिए बेटा, संदीप खुश रहिए। गुरुजी डीएनए में 4 लोग हैं, मैं अकेला आया हूँ। अभी 2 महीने पहले हम लोग आए थे, लेकिन उस समय 1 डे पूजा नहीं हो पाई थी। हम 2 दिन रुक के फिर चले गए थे। तो अभी क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम है, तो मैं अकेला आया था पूजा करवाने। सब कुछ हो गया है, कोई भी परेशानी नहीं। कितने लोग रखे हैं बेटा आपने? 4 लोग हैं गुरुजी। आपके यहाँ बेटा किसी को ब्रेस्ट में गांठें बन रही हैं?
अच्छा गुरुजी, ब्रेस्ट में किसी गांठें बन रही हैं। वाइफ का चेक करवा लेंगे गुरुजी। अब मम्मी है? जी मम्मी है। वाइफ है? वाइफ है। पहले मम्मी को देखो, आंख बंद करके। ओ, आँख खोलो। हाँ, इन्हें ज़्यादा तकलीफ है जी ब्रेस्ट में। जी जी। और बाकी गुरुजी आशीर्वाद है, सब कुछ ठीक है, सब अच्छे। थोड़ा बस वाइफ को दिक्कत रहती है ब्लैक मैजिक आप की। आंखें बंद करो, देखो वाइफ। ओम। आँख खोलो बेटा। ठीक है बेटा जी। स्मृतियाँ थी, सक्रिय सब डेड है, कुछ नहीं, नथिंग। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ पूछनी थी, जैसे यहाँ दरबार से जुड़ने से पहले हम 2 महीने पहले आके संकल्प मतलब वो करवाया था पूजा के लिए, लेकिन उससे पहले एक पंडित जी हैं वो पूजा कर रहे थे, मतलब उसको 2 महीने से पहले की बात है। लेकिन जैसे अब हम जुड़ चुके हैं यहाँ से, तो वो पूजा तो लेकिन चल ही रही थी, बंद नहीं करी थी हमने। काहे की पूजा कर रहे थे आप? आँख बंद कर देख, क्या पूजा करते तुम देखे? वो पंडित जी कर रहे थे ब्लैक मैजिक की वाइफ। अरे यार, उनसे कहो माफ़ करो पंडित जी, अपना काम करो, भगाओ पंडित जी को फटाफट निकाल के बाहर। जी जी जी। ज़्यादा कह दो पंडित ही ना करो अपनी तुम, ज़्यादा ब्लैक मैजिक को फलाना मैजिक। जी जी जी। ठीक है, ठीक है। है। पैसे ऐंठ रहा, कुछ नहीं कर रहा हो, बेवकूफ़ है वो आदमी। जी 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 जी। कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, धन्यवाद। खुश हो बेटा, भगाइए उसको। प्रणाम गुरुजी। हम डीएनए में 3 लोग हैं। खुश हो बेटा। और हम त्रिपुरा उदयपुर से आए हैं और आपके लिए छोटा सा एक भेंट लाए हैं, माता का प्रसाद है। खुश हो बेटा। तो गुरुजी, मेरा एक प्रॉब्लम बना रहता है हर समय कि मुझे खुजली बहुत ज़्यादा होती है। पूरे शरीर में खुजली होती है। इचिंग होती है। हाँ, और मम्मी को भी होती है, और मेरे शरीर में काले काले धब्बे पड़ गए हैं वो खुजली के वजह से, और कभी कभी जख्म भी हो जाते हैं। हाँ ठीक है, वो सब नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। हाँ गुरुजी। अब इचिंग हो रहा है? नहीं, अभी नहीं हो रहा है। आंखें बंद करो जरा। चंद्रदेव वरुण शीतल करें इसकी पूरी त्वचा, बच्चे की त्वचा पूरी शीतल करें। और जो एक्जिमा है, जो दाग है, उनको खूबसूरती बदल दिया जाए। ओम शिव। बैलेंस 5 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और गुरुजी, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। अब नहीं आएगा। अब जरा अपने को फील करो बॉडी को, जो ईचिंग या गर्माहट या कुछ भी। हाँ, अभी नहीं हो रहा है। और लोगों के साथ बात करते समय बहुत हिचकिचाहट होती है। वो कॉम्प्लेक्स था, हीन भावना थी। अब लग रहा है, कुछ लग रहा है कॉम्प्लेक्स है? नहीं। अब कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ उसके स्थान पे, उल्टा हो गया है अब। और गुरुजी, मेरा परीक्षा में 60 और 70% के ऊपर जाता ही नहीं है। अच्छा, आप देखो क्या कह रहा है मन, कितने परसेंट लाओगे? आप प्रयास करोगे, कितने परसेंट आ सकते हैं? 90 एबव। यही कॉन्फिडेंस है, पढ़ोगे ऐसे ही आएगा, 90 एबव ही आएगा। और गुरुजी, मेरा मोबाइल के प्रति बहुत आकर्षण है। आप देखिए है, चेक। नहीं, पकड़ने का मन नहीं कर रहा अभी। और गुरुजी, मेरे माँ को पान का नशा है, वो अगर छुड़ा देते तो। नहीं, पान तो बाबा भी खाते हैं, छुड़ा नहीं सकते। ठीक है गुरुजी। पान नहीं, पान छोड़ के बाकी सब छुड़ा सकते हैं। ठीक है गुरुजी। और गुरुजी, मेरे पापा का एक दुकान था घड़ी का, तो वो किसी के कारण वो चला गया, वो दुकान हड़प लिया गया। तो पापा का पहले LIC का बहुत सारा एजेंसी था, तो अभी कुछ नहीं है, उनका कोई भी इनकम नहीं है। तो अभी क्या है बेटा, ये जितना पीछे हुआ है ना,
ये सारा न चाहते हुए भी हुआ है ना। और ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं खराब स्मृतियों के कारण कि आदमी उसी में उलझा रहता है। अभी ये सब चीज़ें जा चुकी, गंदगी, अभी जिसमें हाथ डालेंगे वही काम अच्छा होएगा। ठीक है गुरुजी। ठीक है, ठीक है। हाँ। और गुरुजी वो उस समय आपने काल सर्प का बात कहा था, निकल गया तो मुझे दिखाई दिया था उस समय। अब देखो कोई चलता हुआ जिंदा सर्प अब दिखता है आप? हाँ गुरुजी, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। नहीं, थोड़ा नहीं दिखेगा, या तो पूरा दिखेगा या नहीं दिखेगा। जैसे आप हमें दिख रहे हो, पूरे दिख रहे हो, थोड़ा ही नहीं दिखोगे। अब नहीं दिख रहा। नहीं दिखेगा, वो है नहीं बेटा। ठीक है। काल सर्प दोष सभी के कट जाता है। गुरुजी, ठीक है प्रणाम गुरुजी। खूब खुश रहिए, खूब प्रोग्रेस करिए। ठीक है गुरुजी। प्रसन्न रहिए। नमस्ते गुरुजी। खुश रहिए बेटा। गुरुजी मेरा प्रतिष्ठान मिल जाएगा वापस? उससे ज़्यादा अच्छा होगा। उससे ज़्यादा बस खुश और रहो, कुछ नहीं। प्रसन्न रहो। तुम जितना पान खाओ उतना अच्छा होगी। नहीं बाबा, मेरा हस्बैंड को बहुत ड्रिंक करे, घर में बहुत अशांति हो गया। अच्छा, अब अशांति गया, ठीक है। ड्रिंक बंद कर दिया। अब ड्रिंक बंद हो गया, पूछो करेंगे ड्रिंक? नमस्ते। पूछो, आओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप देखो ड्रिंक करने की इच्छा हो रहा है, सोचो, आंख बंद करके सोचो, पीने की कोशिश करो, कल्पना करो पी रहे हैं, पी पा रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं, मेरा तो फैमिली डिप्रेशन से ऐसा हो रहा। आप देखिए कोई डिप्रेशन है फैमिली का? नहीं अभी नहीं आ रहा है। कभी नहीं रहेगा। खूब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। गुरुदेव को प्रणाम। माँ बाबा और महादेव को मेरे कोटि कोटि नमन। खूब बाबा, खुश रहिए। इस बार मैं आशा लेके आई थी चिकित्सा का और तंत्र दीक्षा का, मुझे बाबा ने तंत्र दीक्षा भी दे दी। बहुत खुश हूँ बाबा। पर बाबा पर मेरा स्वास्थ्य खराब है बाबा। मैं इस स्थिति में आई, उससे मैं आज बहुत अच्छी हूँ। हमेशा अच्छे रहोगे बेटा, और सब पूरा परिवार अच्छा रहेगा, आप सब अच्छे रहोगे। बाबा की कृपा से मेरे महामृत्युंजय भी हो गया, वनडे भी हो गया बाबा। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर बाबा मेरा एनर्जी लेवल कम बढ़ होता है। आंखें बंद करो, बताएं क्या। शरीर की क्षमता बढ़ा दी जाए और बढ़ी हुई ऊर्जा इनमें समाहित कर दी जाए। ओम शिव, और कंपन सब नष्ट कर दिया जाए। शिव, कंपन पैदा करने वाली सभी स्मृतियां नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। कंपन को स्थिरता में बदल दिया जाए। शिव, बैलेंस। ये स्मृति रूपांतरण महाविज्ञान, रूपांतरण। 5 बार ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। सभी नकारात्मक स्मृतियां सब सकारात्मक कर दी जाए। शिव, ये भी रूपांतरण है स्मृति का। बाबा एक चीज और कहना था बाबा। सुबह मैं आने में मुझे देर हो गई क्योंकि मेरा वीकनेस की वजह से नहीं आ पाई। सब पूरा है, मेरा संकल्प छूट गया। मैंने बाबा से प्रार्थना किया और सब पूरे हैं संकल्प। और बाबा मेरा उस दिन मैं संकल्प लेती मेरी आंख खुल जाएगी या मुझे नींद आती है। तो जैसे तंत्र दीक्षा वाले दिन में मेरी बीच में आंख खुली थी, फिर मैंने बाबा से प्रार्थना तो किया था, बाबा मेरा संकल्प पूरा कर दीजिए। तो वो मेरा संकल्प सब पूरे हैं, सब पूरे हैं। उपस्थिति मात्र से पूरे रहते हैं। अब गुरुदेव मुझे ना तो संकल्प में नींद आए और ना मेरी आंख खुले, मेरे संकल्प पूरे होते जाए। संकल्प पूरा कर दिया जाए। ओम शिव, बैलेंस, आंख खोलिए। गुरुदेव अब मैं स्वस्थ होके जल्दी आऊँ, और जो आपका सम्मेलन हो अप्रैल में, अप्रैल में सम्मेलन होगा। हाँ मैं उसमें आऊँ। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। खूब खुश। मेरे गले में प्रॉब्लम थी, मैं आपको बता दूं। अब तो है नहीं। हाँ गुरुदेव नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहीं और चेकअप कराने नहीं गई थी क्योंकि वो बायोप्सी वगैरह करते कुछ करते, तो मैं डर कर नहीं गई नहीं। तो मुझे पता है कि बाबा का दरबार में इतने बड़े बड़े चिकित्सक है, इसलिए मैं कहीं नहीं गई। बैलेंस, अच्छे हो, अच्छे रहोगे। सिर पे लेपन करना बस, ठीक है। खुश गुरुदेव भोग करता जाता है, भोग करते जाता है। कितना अद्भुत है। भोग कट जाए, श्राप कट जाए, रोग कट जाए, कैंसर कट जाए। हाँ जी, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। हम गुजरात से आए हैं। अच्छा है, और बताएं आप लोग।
अब कोई कष्ट तो, अब कोई कष्ट तो नहीं बाकी? सर घुटने बहुत दुख रहे हैं ये मेरे। बैठ के देख लीजिए, चेक करिए। वैसे बैठा जाता है। आपका तो राइट साइड डैमेज हो रहा था। बैठिए, खड़े हुई। कमजोरी आ रही थी इनमें। एक्सीडेंटल आपके यहाँ स्मृतियाँ बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। गिर जाने वाली, गिराने वाली ऐसी स्मृतियाँ हाँ। बहुत थी। अभी सब डिस्ट्रॉय हो गई। अभी आप सब अच्छे, केवल लेपन करना है सिर पे, बाकी और सब एक अच्छे। हरेनिया की भी तकलीफ है मेरे वो को। अंदर गई, अंदर गई, वो अंदर गई भी दिख रही है सर, ऐसा बाहर जाएगी। वो ये अंदर गई, वो जो वो बाहर आते आ रही थी, हाँ, वो अंदर चली गई। अच्छा। वो स्टिच भी हो गई चारों तरफ से। जी ठीक है ना, अभी आपका पूरा फ्लैट हो जाएगा। ठीक है। एक मेरी सिगरेट पीने की बहुत बुरी आदत है सर। आपने संकल्प किया छोड़ने का? हो नहीं पा रहा है। अच्छा सांस नहीं कर पा रहा हूँ ये सर। बहुत अच्छा संकल्प है। हाँ इन्होंने किया मेरे नाम का, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ सर। ये इतना अच्छा संकल्प है कि संकल्प ही नहीं हो पा रहा है। नहीं हो रहा पा रहा है, वो चीज का नहीं हो पा रहा है। रोज के 5-6 पैकेट पी जाता हूँ मैं। बहुत अच्छा है। ये कौन पी रहा, जरा देखे तो आंखें बंद करो। ये जो सिगरेट बहुत पी रहा है भाई, पीछे इनका शरीर स्वयं का पिछले जन्मों को इसे बाहर लाया जाए खींच के। बहुत धूम्रपान करता है भाई, ये तो धुआं जमा रखा है, इसे बाहर निकालो। इधर से लाया जाए, आंखें बंद। इनकी हथेली पकड़ी, हथेली आप ही के अंदर है, हथेली पकड़ो। हाँ, आंखें बंद करो। इनकी धर्मपत्नी के अंदर से खींच के लाया जाए इन्हीं में वापस। ओम। वहाँ बैठ के सिगरेट पीता है। कपाल खोल दिया जाए, आंखें बंद रखिए, ना गिरोगी। खींच के लाया जाए शरीर इनकी पत्नी से, लाया जाए खींच के, बाहर निकाल लिया जाए इसको। ये बहुत सिगरेट पिलाता है, ये निकाला जाए, नफरत पैदा करता है पति से। ओम शिव, बाहर निकाला जाए इसको, कपाल फाड़ दिया जाए इसको। शिव, सेवकाओं खिला दिया जाए। बैलेंस, इसकी बची हुई इच्छा विचार आशाएं, इसकी स्मृतियां सब निकाल के नष्ट कर दी जाए। शिव, सब सेवकाओं खिला दी जाए। बैलेंस, इस शरीर को बचा हुआ भाग पूरी तरह से सकारात्मक कर दिया जाए। ओम शिव। धूम्रपान नशे के प्रति घृणा और नफरत पैदा कर दिया, उच्चाटन पैदा कर दिया इसके अंदर। बैलेंस, ओम। जब भी धूम्रपान करने की कोई भी चीज देखे, कोई पिलाने की कोशिश करे, धूम्रपान कोई वस्तु देखे, उसमें सुअर की चर्बी दिखाई दे, ओम शिव मुन ले। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलिए, अपना अपना बंधन खींचिए 5 बार। देखो स्मृति किधर है, फायर किधर कर रही है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। है गन किसी का हो, कंधा किसी का। अभी आप देखो, आप धूम्रपान का मन कर रहा है? ऐसा नहीं पता चलेगा सर। नहीं चलेगा ना, देखो मन कर रहा है पीने का, है? अंदर से करिए, कोशिश करिए पीने का, कल्पना में। ओम ओम। पता नहीं चल रहा है। हाँ जी, पता नहीं चल रहा सर। हाँ नहीं पता लगेगा अब, क्योंकि निकल लिया हाथ पैर बचा के। सर एक मेरी वाइफ को, इनको श्वास की तकलीफ बहुत है सर। उन्हें इसी वजह से थी, अब नहीं है। अभी नहीं है। नहीं है, पूछ लो। लो गहरी गहरी श्वास छोड़ो नाक से, खूब गहरी श्वास खींचो और छोड़ो। ये सब पितृ स्मृतियां थी, कोई श्वास की बीमारी नहीं है इन्हें। ये 25-26 साल से बैटनासोल खाती हूँ मैं हर रोज। अब क्या बात है, बहुत अद्भुत है। अभी आपको कोई श्वास की बीमारी लग रही है? आपको कोई अस्थमा लग रहा है आपको? नहीं लग रहा, फिर भी मेरे को डर के मारे नहीं के हो जाता है भाई, होएगा होएगा, मैं खा लेती हूँ। अस्थमा डर की बीमारी है। हाँ और लोग क्या करते हैं, उसको बचाने के लिए स्टेरॉइड खाते हैं। हाँ लेती हूँ, 25-26 साल इसीलिए हो आप गया। मोटे हो गए हाँ स्टेरॉइड के कारण। ऐसे हाँ। देश के एक बड़े उद्योगपति हैं,
उनका बेटा भी स्टेरॉइड लेता, फिर मोटा हो जाता है खूब। हाँ वो स्मृति थी, अभी डेड हो गई, अभी आप दूल्हे हो जाओगे, पतले हो जाओगे। ठीक है, ठीक है। लेपन करिएगा आप लोग, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बेटा। एमपी जबलपुर से आया हूँ। बाकी सब ठीक है, मेरी कमर में और पैर उठने बैठने में बहुत तकलीफ। बहुत तकलीफ था, अभी ऐसे भी बोलो। अभी भी है में से। वो तो पैरालाइज वाला था जी। वो तो पैरालाइज की स्मृतियाँ था, बॉडी शिथिल हो रही धीरे धीरे, वो अलग था, वो कुछ भी नहीं बचा। अब आप बैठो जमीन में, बैठिए, पलथी लगाइए आराम से, ऐसा पलथी लगाइए, बढ़िया। आप खड़े होइए, मूवमेंट करिए, चलिए फिर। बढ़िया, बिल्कुल। अब केवल सिर में लेपन करना है, स्वेलिंग और चली जाए, बाकी एकदम अच्छे। मिसेस को थोड़ा किडनी की शिकायत है। मिसेज जो शिकायत है, लेपन केवल करें सिर पे और बैक में, यहाँ पे लंबर रीजन में, यहाँ पर आधे घंटे का लेपन रोज करा दिया करो। अभी मतलब खाना नहीं खा पाती, दिन में एक रोटी, शाम को बिल्कुल नहीं, बहुत तकलीफ होती है। इनका श्वास नली और भोजन नली दोनों ब्लॉक हो रहा था। इनको श्वास लेने में भी तकलीफ होती थी, भोजन करने में भी तकलीफ होती थी हैं? होता था। हाँ, शाम को ज्यादा होती। अब खत्म हो गया, अब नहीं होगा। और आदत सिर में भी और- तकलीफ होती है। अरे वो तो छोटी बात है। हाँ, इनको जितने भी कष्ट थे, 35 कष्ट, सब खत्म हो गए, कोई कष्ट इनको शेष नहीं, हाँ। एकदम अच्छी। कोई कष्ट बचा अब आपको? अभी तो नहीं है, शाम की टाइम नहीं, तो अभी तो नहीं है। ये इनकी नहीं। स्मृति नष्ट की जाएगी, शाम को होता है। ओम शिव नष्ट करके से गाँव खिला दिया। सारी बैलेंस, आँख खोलिए, आँख खोलिए। अब वर्तमान में कोई कष्ट तो नहीं हुआ आपको, अब कभी भी नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। लेपन करिएगा, खुश हो बेटा। हाँ बेटा, गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न हो। गुरुजी हार्ट में प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, मतलब यार अभी जवानी में तो हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। पता नहीं सर गुरुजी। आंखें बंद करो, देखें। ओ तनाव, चर्बी बढ़ी हुई, आर्टरीज ब्लॉकेज, और आर्टरीज ब्लॉकेज। आर्टरीज खोल दी जाए सारी, और रोम छिद्र पूरे शरीर का खोल दिए जाए जो बंद है। ओम शिव, पूरे शरीर खोल दिए जाए, रोम छिद्र शिव। पवन देव, 1 मिनट के लिए वायु को बढ़ाएं पूरे शरीर में, और बढ़ाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। बैलेंस कम करें, और कम करें, और कम करें, और कम करें, और कम करें। बैलेंस, बैलेंस स्थिर किया जाए। धन्यवाद बेटा, थैंक यू बेटा, खूब खुश। ओम जो पेट बाहर आ रहा है, जो हार्निया, वो जाली कट रही है, जो नाते अंदर करके, आते अंदर करके जाली से दी जाए। ओम शिव। बैलेंस, पेट अंदर किया जाए, शिव। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हृदय की क्षमता और बढ़ा दी जाए। बैलेंस, आँख खोलो बेटा, बंधन खींचिए अपना 5 बार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब जरा गहरी गहरी सांस लेके अपने को फील करिए। अब तो अच्छा लग रहा है बाबूजी। हमेशा अच्छे रहोगे बेटा। लेपन गुरुजी करिएगा, अच्छा। मम्मी को डायलिसिस के लिए बोल रहे हैं डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर साहब का तो धर्म है। तो ऐसा कोई नौबत तो नहीं आएगी गुरुजी? अब
पीछे लेपन शुरू करा दो फटाफट। लेपन तो मैं ले गया था, 2 तारीख को हम आए थे, वनडे हवन हो नहीं पाया सिर था। पे तो कराना बेटा 1 घंटे का, ठीक है जी। बैक में जी ये लंबा रीजन जहाँ हाथ रखो, ये हाँ जी, ये किडनी का स्थान है ना जी। यहाँ पीछे आधे घंटे के लिए लेपन जी करा के रोज आधे घंटे के लिए कराया, हटा दिया, अगले दिन फिर किया, ये शुरू करा दो। जी गुरुजी, बीपी हम सबका बढ़ा रहा है, मतलब फैमिली में वो सबका। तो गया तनाव कारण, जी। आपके तनाव बहुत था जी। तुम्ही को बहुत तनाव था जी। अभी है कोई तनाव नहीं, खत्म, खुश रहो, जी गुरुजी, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। हाँ अम्मा बताइए बताइए, बताओ कुछ कहना है? नहीं कुछ कहना है? बेटी की शादी को 6 साल हुए, अभी बच्चा नहीं है। अच्छा बेटी तो शादी हो गया, वो अलग डीएनए है। हाँ, बेटे का। अच्छा इसको, हाँ जरा इसको लाओ वापस, आंखें बंद कर देखिए, अपनी धर्मपत्नी को देखो, आंख बंद करके संतान योग स्पष्ट किया जाए। दरबार की शिव स्थान की भस्म छिड़क के, क्योंकि जननांग प्रजनन सब शुद्ध कर दिया, सदा सदा संतान अति शीघ्र उत्पन्न हो, ऐसी स्मृतियाँ इच्छा विचार से भर दी जाए, सक्रिय कर दिया, आगे रखी जाए, बैलेंस सब अवरोध नष्ट किया जाए। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अतिशीघ्र संतान उत्पन्न होगी, जी सर। खुश रहिए, नेचुरल। गुरुजी सादर प्रणाम। खुश रहिए, मेरे डीएनए में 4 लोग हैं, 2 बच्चे, पत्नी और मैं। बिजनौर से हम आए हैं। गुरुजी 7 दिन पहले हमने आपके बारे में सुना, तब से हम केवल यूट्यूब पे आपको ही देखते रहते हैं। बड़े जीनियस हो भाई, तुम 7 ही दिन में आ गए। 7 दिन में गुरुजी हम यहाँ पे आ गए हैं। लोग यहाँ 7-7 महीने से 70 महीने से नहीं आ पा रहे। गुरुजी बहुत परेशान, वाइफ की असाध्य रोग में है। कोई बात नहीं, कैंसर है। आइए देखते हैं। आपके यहाँ पैरालिसिस की स्मृतियाँ खूब हैं, है ना, शिथिलता की है, शिथिल गुरुजी बाहर लेटी यूरिन हुई है। इन्फेक्शन, यूटीआई, नाभि से नीचे शिथिल, किडनी, गॉल ब्लैडर ये सब डैमेज है, लीवर, लंग्स आते हैं, ये तो बहुत खतरनाक कष्ट है भाई इनको। गुरुजी बाहर लेटी हुई हैं, वो मतलब चल नहीं पाती, 3-4 महीने से हाथ पैर बिल्कुल वो चलने बंद शिथिल हो है गए। बेटा, यहाँ से शिथिल है। उनका तो लंग्स है, लीवर है, किडनी है, आते हैं, गॉल ब्लैडर है, लीवर है, सभी कुछ बहुत बुरी तरह से डैमेज। गुरुजी एक बार आप, खून की जगह पानी। जी गुरुजी एक बार आप देख लें तो कृपया हो जाएगी हम पे। कहाँ है वो? गुरुजी बाहर लेटी हुई हैं, यहीं पे लेटी हुई हैं गुरुजी। यहीं पे है? हाँ जी। देख सकते हैं, बुलाओ, देखिए जरा। आप वहीं पे हथेली पकड़ लो, कोई दिक्कत हो। आप वहीं पे हथेली पकड़ लो, एक लो, वहीं लिटा दो, वहीं लिटा दो, और हथेली पकड़ लो। हरिहर हरिहर